मिशन। आप सभी का आई मिशन की ओर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन अर्ली आवर्स। आज हमारे बीच डॉक्टर दीपक केलकर साहब हैं। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग उनको जानते हैं, लेकिन जो लोग उनको नहीं जानते हैं उनके लिए वो अकोला से है, जो महाराष्ट्र का एक सिटी है। जानी मानी हस्ती है अकोला की। डॉक्टर्स है, साइकियाट्रिस्ट है, हमारे लैंडमार्क के एक सीनियर लीडर रह चुके हैं। काफी सारे प्रोग्राम्स लीड करते हैं, ट्रेनर्स है, ट्रेनर्स के भी ट्रेनर्स है। तो आज हमारे साथ डिप्रेशन और सुसाइड के बारे में बात करने वाले हैं। और आज का ये प्रैक्टिस सेशन है, जैसा आपको पता है, जहां पर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। आपके क्वेश्चंस पूछ के आप वार्तालाप कर सकते हो डॉक्टर दीपक केलकर के साथ, जो हमें सपोर्ट करेगा संडे का सेशन बिल्डअप करने के लिए। डॉक्टर साहब ने ये टॉपिक पे बहुत सारे लेक्चर्स ऑलरेडी लिए हुए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम्स लिए हुए हैं। उनकी खुद की हॉस्पिटल्स है जहाँ पे वो इस प्रकार के पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं डॉक्टर दीपक केलकर साहब को। यस सर, वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन। थैंक यू सर। Thank you. Thank you. Thank you. Good morning, everyone. Good morning, and thanks, Sultan, for inviting me for this wonderful session. तो आप क्या चाहते हैं, मतलब सवाल जवाब चाहते हैं कि मैंने पहले बोलना है, ऐसा करना है? मुझे कुछ पता नहीं। डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा फ्लो बता रहा हूँ। मुझे पता क्या? है कि आप ज्यादा जानते नहीं है इसके बारे में। तो क्या? हम कैसा करेंगे डॉक्टर साहब, अब से लेके 7:15 बजे तक, 7:15 तक आप इंफॉर्मेशन देंगे, आपका जो जानकारी है वो बताएंगे, किस तरह से लोगों को बचा सकते हैं हम सुसाइड से, डिप्रेशन का इम्पैक्ट क्या होता है। ये टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी 4 सेशन हम लोग ले चुके हैं डॉक्टर साहब, तो काफी कुछ जानकारी ऑलरेडी हमारे पास है। और फिर 7:15 से लेकर 7:45 तक ये यहाँ पर जो भी लोग हैं वो क्वेश्चंस अगर उनके हैं तो पूछेंगे और आप उनका जवाब देंगे। तो टिल 7:55 7:15 आप ये टॉपिक के ऊपर क्या और जानकारी दे सकते हैं जो सबके लिए ट्रांसफॉर्मेशनल रहेगी। क्या? ओके ओके, सो थैंक यू वंस अगेन। और ऐसा भी हो सकता है कि मैं जानकारी देते देते आपको यदि बीच में सवाल आ गया तो आप बीच में भी पूछो, ताकि वो सवाल मन में ना रहे, वे बाद में पूछेंगे, बाद में भूल जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है कि बीच में मतलब सवाल पूछ सकते हैं। और मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको? यस यस, यू आर वेरी क्लियर सर। या, सो थैंक यू। क्या है कि डिप्रेशन और सुसाइड बहुत ही क्लोजली रिलेटेड है, बहुत क्लोजली। On the contrary, depression and suicide and psychiatric illness as such, they are also very closely related. Psychiatric illnesses बहुत ज्यादा है। अभी ऐसा है कि डिप्रेशन तो मतलब ऐसा बोला जाता है कि अराउंड 10 to 25% ऑफ द पीपल इन जनरल पॉपुलेशन, 10 to 25%, दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। अभी तो इस मतलब ये हो गया। और डिप्रेशन काफी बार ऐसा होता है कि वो एंजाइटी के साथ में, मतलब टेंशन, घबराहट, चिंता, फिकर, इसके साथ में वो एग्जिस्ट करता है। मतलब एंजाइटी एंड डिप्रेशन दे आर टुगेदर। तो उनका बहुत ही करीब का रिश्ता है डिप्रेशन और सुसाइड। ऐसा बोला जाता है कि सुसाइड कंप्लीट करने वाले, देयर आर अटेम्प्टेड सुसाइड एंड कंप्लीटेड सुसाइड। अटेम्प्टेड सुसाइड इसका मतलब ऐसा कि उन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है सुसाइड करने का, मगर कंप्लीट नहीं हुआ, बच गए वो। तो अटेम्प्टेड सुसाइड और कंप्लीटेड सुसाइड में मोर देन 50% दे आर सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन। इतना ज्यादा है। अलॉन्ग विद डिप्रेशन दे आर हैविंग सम ड्रग अब्यूज, लाइक मेनली अल्कोहल। अल्कोहल का बहुत ज्यादा रोल है कि अल्कोहलिक्स दे अटेम्प्ट डिप्रेशन। फिर बाकी जो सब्सटेंस अब्यूज है वो डिप्रेशन, मतलब वो सब्सटेंस अब्यूज से भी सुसाइड करते हैं। और अल्कोहलिक दे आल्सो अटेम्प्ट सुसाइड्स। मतलब एक में सुसाइड ऐसा अल्कोहल का ऐसा है कि अल्कोहल बहुत ज्यादा लेने के बाद में उनको डिप्रेशन आता है या फ्रस्ट्रेशन आता है लेने के बाद में। और बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि वो अल्कोहल के इन्फ्लुएंस में डिप्रेशन अटेम्प्ट, सुसाइड अटेम्प्ट कर ले, बहुत ज्यादा होता है।
10 अटेम्प्टेड सुसाइड जो है, 10 अटेम्प्टेड सुसाइड्स, 10 में से एक आदमी कंप्लीट कर रहा है सुसाइड। मतलब 10 लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा तो एक ने कंप्लीट किया होगा। और 10 अटेम्प्टेड सुसाइड जो है वो उनमें से ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज गिवन सम सिग्नल्स अर्लियर दैट ही इज गोइंग टू कमिट सुसाइड। मतलब ऐसा नहीं कि वो फटाक से जाएगा और फटाक से सुसाइड कर ले। देयर आर सम रेड सिग्नल्स और येलो अलर्ट्स, उसको बोलते येलो अलर्ट्स। वो येलो अलर्ट्स देखिए वो बताते रहता है कि मुझे मरने का है, मैं मर जाऊंगा। मगर हम क्या करते हैं, हम ऐसा उसको टाल देते हैं कि ठीक है चलता है, कुछ नहीं, स्ट्रेस आया होगा, चलते रहता है। और ये येलो अलर्ट जो है बहुत महत्व के सुसाइड्स में। बोलते हैं कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं, ऐसे बोलते रहता है वो, कुछ नहीं करेगा, ऐसा तो चलते रहता है। दीपक सर, सॉरी अब बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। मुझे लग रहा है सर काफी लोग आपको जानते नहीं है और मैंने आपके बारे में जानकारी पूर्ति दी नहीं है, तो आप पहले इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को, क्योंकि काफी लोगों को एक्साइटमेंट है कि डॉक्टर दीपक केलकर साहब कौन है, आपके बारे में काफी सुना है उन्होंने सर। ठीक है, तो मैं जानकारी देता हूँ मेरी। मैं आपको जानकारी मैं इसमें से दूं, 1 मिनट जस्ट होल्ड ऑन। मुझे पता है सर, आपकी जानकारी देने के लिए आपको बुक रिफर करनी पड़ेगी। नहीं, मैं मेरे पास में स्लाइड्स में शेयर स्क्रीन करता हूँ, तो उसमें से फिर आपको और समझ में आएगा, है ना। जस्ट होल्ड ऑन 1 मिनट। और ये जो भी लोग सर पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, ये सब वॉलंटियर्स है, ये लोग क्रिएट करते हैं संडे का सेशन। अच्छा, ओके। मुझे आपने कोर्स बना दिया ना? यस, आपको दोनों में मैं जो लेता हूँ ना, 1 मिनट जस्ट होल्ड। जो मैं सेमिनार लेता हूँ, जूम वेबिनार्स, ये इसके बारे में रहता है कि डिप्रेशन, निराशा, फोबिया, चिंता, नकारात्मक विचार, गुस्से पर काबू, घबराहट, डर, इसके ऊपर हिप्नोटिज्म और एनएलपी द्वारा मैं सेमिनार लेते रहता हूँ। एंड उसका है रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड बाय हिप्नोसिस एंड एनएलपी। इसमें डिप्रेशन भी आता है और सुसाइड भी आते हैं, तो ये सेमिनार्स में लेते रहता हूँ। और थोड़ी जानकारी मेरे बारे में देता हूँ आपको जस्ट। तो सर हमारे बीच और एक जाने माने साइकियाट्रिस्ट है अहमदाबाद के, आप शायद नाम सुने होंगे, डॉक्टर विनोद गोयल साहब। वो भी हमारे कोर टीम के एक बहुत ही बड़े मेंबर है, उन्होंने भी काफी सेशंस लिए हुए हैं, डॉक्टर विनोद गोयल साहब। बहुत अच्छा। यस, तो ये थोड़ी जानकारी मैं मेरे बारे में देता हूँ। मैं जो कोर्स लेता हूँ, मैं ऑनलाइन कोर्स है मेरा हिप्नोटिज्म का। मैं हिप्नोथेरेपिस्ट हूँ, हिप्नोटिस्ट हूँ, एनएलपी ट्रेनर हूँ और साइकियाट्रिस्ट भी हूँ। तो मैंने एमबीबीएस, मैं एमबीबीएस हूँ, डीपीएम हूँ, डिप्लोमा इन साइकोलॉजिकल मेडिसिन। ये डीएनबी करके एक रहता है दिल्ली बोर्ड का, वो हूँ। और एमडी इन साइकोलॉजिकल मेडिसिन हूँ फ्रॉम चंडीगढ़। और ये मेरी स्पेशलाइजेशन है, हिप्नोथेरेपी, साइकोथेरेपी, साइकोसेक्सुअल डिसीजेस, अल्कोहल डी एडिक्शन एंड चाइल्ड साइकोलॉजी। हमारे यहाँ 4 हॉस्पिटल है अकोला में, 2 हॉस्पिटल साइकियाट्री के हैं और 2 हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है। उसमें क्या है, कोविड हॉस्पिटल अभी रिसेंटली हमने कन्वर्ट किया उसको। और यहाँ सन्मित्र अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है, वो बैंक का मैं चेयरमैन हूँ। सन्मित्र नागरिक सहकारी पत्र संस्था, उसका चेयरमैन हूँ। और लैंडमार्क का मैं पहले सेमिनार लीडर था। और बाकी इसके अलावा काफी बिजनेसेस हमारे चलते रहते हैं, लाइक रियल एस्टेट, शेयर्स। ये मेरा अकोले के जो साइकियाट्रिक हॉस्पिटल है वो है, और नागपुर में भी हमारा एक हॉस्पिटल है, थाना में भी है। ये हमारा 200 बेडेड हॉस्पिटल है। ये मेनली रिहैब सेंटर है, 200 बेडेड, और जहाँ लॉन्ग टर्म मेंटल पेशेंट्स हम रखते हैं,
लॉन्ग टर्म मेंटल पेशेंट, लाइक महीना 2 महीने 3 महीने, जिनको घर में कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है, बहुत वायलेंट पेशेंट होते हैं, तो उनको यहाँ रखते हैं हम, ये विदाउट रिलेटिव। और ये दूसरा जो हॉस्पिटल है, ये भी रिलेटिव हम पेशेंट पर, वेरी वायलेंट एंड एक्यूट पेशेंट्स, तो ऐसे पेशेंट रखते हैं। और ये हमारा नागपुर का हॉस्पिटल है। ये मैंने कुछ बुक्स लिखी हुई है, मराठी में बुक्स है, इसमें लिव हैप्पीली, हैप्पी मैरिड लाइफ, हिप्नोटिज्म, इसके बारे में बुक्स मैंने लिखी हुई है। मेरा यूट्यूब चैनल है जिसमें करीब करीब मोर देन, मतलब 4-5 यूट्यूब चैनल से 12 लाख के ऊपर सब्सक्राइबर्स है और 9.5-10 करोड़ व्यूज है टोटल। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी सब्सक्राइब करेंगे प्रोग्राम के बाद में, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहली बार आ जाए। ये हमारी स्पेशलिस्ट टीम है अकोला में, और ये हमारा विजन मिशन है। और हमारा विजन जो है हॉस्पिटल का वो है कि हमारा अस्तित्व है कि लोगों को मानसिक रूप से सक्षम, मजबूत और शक्तिशाली बनाना, जिसमें उनकी उत्पादकता बढ़े, आर्थिक संपन्नता हो, जीवन में खुशहाली आए, लोग शांतिपूर्ण तथा नशा मुक्त जीवन जिएंगे, हर परिवार में सुसंवाद होगा और एक नए विश्व का निर्माण होगा। हमारा मिशन जो है वो है हमारे देश का हर मनोरुग्ण का इलाज हो, लोग नशा मुक्त जीवन जिएंगे, हर परिवार में सुसंवाद होगा और एक नए विश्व का निर्माण होगा। और 3 साल में हम 10,000 हिप्नोथेरेपिस्ट के साथ 10 लाख लोगों की समस्याओं का समाधान करेंगे। ये हमारा भी टारगेट हमने रखा हुआ है। तो इसमें जो सुसाइड के जो रहते हैं, काफी लोगों को एंग्जाइटी हो जाती है, एंग्जाइटी उसके वजह से होता है। तो बहुत लोगों को डिप्रेशन की वजह से हो जाता है, डिप्रेशन की वजह से। अच्छा, फिर डिप्रेशन क्यों आता है? तो डिप्रेशन के काफी लोग हैं। एक तो क्या होता है कि लोगों को लगता है कि लोग क्या कहेंगे, ऐसा बोलते हैं ना हरदम की सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, इतना सारा रहता है लोगों को, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। इसका सादा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जो डिप्रेशन में क्या होता है कि ये लोगों का ऐसा एक मानसिक मेंटल ऐसा एक रहता है, समझो मैं अभी सुल्तान है, उधर से जा रहा है, मैं इधर से जा रहा हूँ। सुल्तान ने कोई कारण से मेरे तरफ देखा नहीं, वो अपने फिराक में था, उसने कहीं तभी वो देख रहा था, और सुल्तान ने मेरे तरफ देखा नहीं। मैंने उसको नमस्ते किया, उसने देखा नहीं, अनदेखा किया, जो भी किया होगा, वो अपने फिराक में था। मुझे लगता है कि सुल्तान जो है ना, वो मुझे टाल रहा है, उसने मेरे तरफ देखा नहीं। वो क्या सोचता हूँ मेरे, मतलब कुछ तो भी है गड़बड़। तो मेरे बारे में वो थॉट चालू हो गए, फिर मैं और सामने जाता हूँ, और सामने जाने के बाद में और एक व्यक्ति मुझे दिखता है। अनफॉर्चुनेटली वो भी अपने जल्दी में रहता है, वो भी देखता नहीं। तो मुझे लगता है लोग आजकल मेरी तरफ देखते नहीं और मेरे को टालते हैं। वो इसमें मैं घर पे जाता हूँ, घर जाने के बाद में वहां मेरी पत्नी जो है वो दरवाजा खुलने जल्दी आती नहीं, मैंने बेल दबाने के बाद में फिर दिमाग में आता है ये क्या कर रही हूँ, व्हाट्सएप में कुछ चालू है, ये तो मेरे को निगलेक्ट ही करती, मेरे को तो भाव देती नहीं, उसको मालूम है कि मैं आने वाला हूँ। एक के पीछे पत्नी भी ख्याल देती नहीं है, उसने मेरे को चाय के लिए भी पूछा नहीं, बच्चे भी ख्याल देते नहीं है। आजकल मेरे को सब लोग टाल रहे हैं, सभी लोग टाल रहे हैं। ऐसा है 2-3 दिन में बिल्डअप होते जाता है, धीरे धीरे सभी लोग टाल रहे हैं। और मैं कुछ वर्दी नहीं हूँ, इससे अच्छा मैं सुसाइड कर लूँ तो अच्छा है। उसको डिप्रेशन आता है एंड ही कमिट सुसाइड। ये कुछ एक दिन की बात नहीं होती है, 2-4 दिन, 8 दिन, 15 दिन, महीना भर धीरे धीरे चलते रहता है। और वो इंस्टेंसेस गैदर करते रहता है, स्टार्ट्स गैदरिंग इंस्टेंसेस कि देखो आप सब लोग मुझे टाल रहे हैं, सब लोग मेरे को अनदेखा कर रहे हैं, आजकल तो मेरा कुछ खरा ही नहीं है, या ऐसे ही होने वाला है, आगे चल के भी कुछ ठीक नहीं है, ऐसा उसके दिमाग में चालू हो जाता है। और वो खटाक से एक दिन सुसाइड कर, डिप्रेशन आ गया। लोग क्या कहते होंगे मेरे बारे में, लोग मेरे को टालते हैं, लोग मेरे तरफ ख्याल देते नहीं है, लोग मेरा अपमान करते रहते हैं। वो है ना इंस्टेंसेस, एविडेंसेस जमा करते रहता है आजू बाजू में, बोलता है देखो अभी मेरे को ये साल लॉस हो गया, अभी ये तो कोरोना है, अभी तो आगे खरा नहीं है। दो मेजर जो है, जो 2 मेजर इंस्टेंस, मतलब जो 2 मेजर सिम्टम्स दिखाई देते हैं, वो ये है कि उसको लगता है कि अभी मैं हेल्पलेस हूं, देयर इज नो होप, नंबर 1।
सैडनेस उसके साथ में आता है, सैडनेस, दुखी रहता है वो। और दूसरा उसको लैक ऑफ प्लेजर हो जाता है, लैक ऑफ प्लेजर मतलब किसी में उसको मजा ही नहीं आता। अब ये दो सिम्टम्स जो है मेजर सिम्टम्स है, ये दो सिम्टम्स उसको यदि है और 15 दिन तक है कंटिन्यूअसली, तो हम बोल देते कि इसको डिप्रेशन। तो ये अदरवाइज ये विचार तो हमको भी आते हैं कभी, अरे उसने मेरे को अनदेखा किया, अरे सुल्तान आज तक मेरे को देखता ही नहीं, आजकल वो टाल रहा है पता नहीं। तो थोड़े से आधा घंटा 1 घंटा विचार आ गए, मैं भूल गया तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मगर वो यदि बहुत ज्यादा तक 15 दिन तक टिकते हैं कोई भी सैडनेस के विचार, तो फिर हम डिप्रेशन उसको क्लासिफाई करके नहीं डिप्रेशन। और फिर उसके साथ साथ फिर क्या होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगना, नींद नहीं आना, बहुत ज्यादा ऐसा हो जाता है कि नींद ही नहीं आती उसको, काम में इंटरेस्ट नहीं रहना, कोई काम करने की इच्छा नहीं होना, फिर धीरे धीरे उसकी एक्टिविटी कम हो जाती है और वो फिर अंदर ही अंदर डाउन 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 होते जाता है। उसमें क्या होता है, उसके साथ साथ उसको सिम्टम रहेंगे, एक तो आलसीपना आता, प्रोक्रास्टिनेशन, बाद में करूंगा, अभी कुछ पढ़ा नहीं है, कल करेंगे, बाद में करेंगे, एक दिन करेंगे, और आलसीपना ऐसा हो जाता है, स्लो मोटर एक्टिविटी। और धीरे 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 उसको लगता है कि भाई अपन फेल हो जाएंगे, कुछ काम नहीं करेंगे, तो इसके अच्छा है कि अटेम्प्ट में कर दिया, कुछ भी तो मैं फेल हो जाऊंगा, फिर अटेम्प्ट ही क्यों करना, करना ही नहीं कुछ, घर में अकेले बैठ जाना। ऐसे काफी सारे सिम्टम्स उसको आते रहते हैं। 50% लोग जो है, 50% सुसाइड करने वालों में से 50% लोगों को डिप्रेशन रहता है, या डिप्रेशन के अलावा उनको एक तो अल्कोहल या फिर सब्सटेंस एब्यूज, ड्रग एब्यूज, मतलब हो सकता है गांजा, भांग, चरस, उनको रहता है। तो हमको भी ये आइडेंटिफाई करना है कि डिप्रेशन जो है वो न्यूरोटिक डिप्रेशन है, मतलब मामूली डिप्रेशन है। इसको अपन बोलते हैं कि भाई ठीक है, थोड़ा डिप्रेशन है, थोड़ा डिप्रेस हो गया, भाई फेल हो गया, कोई बिजनेस में लॉस हो गया, ठीक है, उसको बाहर निकालना। और दूसरा है एंडोजिनस डिप्रेशन, मतलब ब्रेन में, हमारे दिमाग में इम्बैलेंस हो जाता है केमिकल्स का, और उसके वजह से डिप्रेशन आता है। मतलब कोई भी कारण नहीं है, बिना कारण का, नो रीजन, एब्सोल्युटली नो रीजन, सडनली अंदर हम बोलते हैं कि डोपामिन, जो अपना जो फील गुड हार्मोन है, डोपामिन और सेरोटोनिन, फील गुड हार्मोन, ये हार्मोन्स की लेवल कम हो जाए। अब ये क्यों कम होती है, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड रहता है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन रहता है, फैमिली लोडिंग है, जेनेटिक लोडिंग है, उससे भी हो सकता है। तो अभी ऐसे हमको दो तरह के डिप्रेशन है कि एक डिप्रेशन को हम ये बोलते हैं कि भाई तुम न्यूरोटिक डिप्रेशन है, बहुत ज्यादा दवाई लेने की जरूरत नहीं है, उसको हम बातचीत करके, साइकोथेरेपी करके उसका इलाज कर सकते हैं, उसको प्रिवेंट कर सकते हैं। और वो कब कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 10 कंप्लीटेड डिप्रेशन, 10 कंप्लीटेड अटेम्प्ट जो है, मतलब जो लोग 10 लोग मर गए एक्चुअली, अटेम्प्ट नहीं, मैं बोल रहा हूँ कंप्लीटेड सुसाइड, तो 10 कंप्लीटेड सुसाइड में से 9 लोगों ने पहले इंफॉर्मेशन दी रही, 9 लोगों ने कि मैं मरने वाला, और हम वो येलो अलर्ट को पकड़ते नहीं। तो ये जो अपना जो आपका जो प्रोग्राम है अभी, उसमें यह है कि भाई ये जो 9 येलो अलर्ट वाले लोग जो है, कि जो बोलते हैं कि मैं मरने वाला हूँ, कोई पढ़ा नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है, इससे तो अच्छा मैं मर जाता हूँ, ये बहुत हो गया, अभी मेरे कंट्रोल के बाहर जाना है, ऐसे जो भी कुछ वो साइन सिम्टम्स दे रहे हैं पहले, उनको पकड़ना और उनको हेल्प करना। मतलब जितने भी संस्थाएं हैं, हेल्पलाइन है, वो लोगों को ये इसमें पकड़ते हैं और वहां एक्चुअली ट्रीटमेंट की जरूरत है। 10 आउट ऑफ, मतलब 9 आउट ऑफ 10 कंप्लीटेड है, सब लोगों ने इंफॉर्मेशन दी। तो हमारा काम वो रहेगा सुसाइड प्रिवेंशन में कि ये लोगों को पकड़ना, नंबर 1। और दूसरा कौन सा है कि जिनको बिना कोई कारण से डिप्रेशन आ रहा है, विदाउट एनी रीजन, उनको असिस्ट करना है दवाई के साथ। दवाई तो देना ही है फिर उनको, क्योंकि जब वो सीरियसली बोलता है कि नहीं मुझे करना ही है, अटेम्प्ट किया हुआ है उसने, और मोस्ट कॉमन क्या है, मोस्ट कॉमन है हैंगिंग, हैंगिंग करते। देहातों में किसानों के पास में पेस्टिसाइड्स है, सेकंड कॉमन इज पेस्टिसाइड्स,
तो ये जो है तो वो डब्बा ला के रख देगा घर में, पता नहीं क्यों लाते नहीं, ऐसे किस कारण है, नोट्स लिख के रख देगा, ऐसा कुछ तो भी मतलब। तो हमको एजुकेशन लोगों का करना बहुत जरूरी है। हमारे विदर्भ में पॉवर्टी बहुत बड़ा कारण है, पॉवर्टी का बहुत ही बड़ा कारण है कि उनको लगता है कि अभी बेटी की शादी है, सोशल स्टेटस मेंटेन करना है, एक लुकिंग गुड है ना, लोग क्या कहेंगे, जो मैंने बताया, लोग क्या कहेंगे, मैंने अच्छी मैरिज नहीं किया तो, इसकी शादी नहीं हुआ तो लोग क्या कहेंगे, जो है तो इसमें फिर बोलता है कि इससे अच्छा है तो मैं मर जाऊंगा, फिर आप तुम देखो क्या करना। तो पॉवर्टी एक बहुत बड़ा इशू होता है। फैमिली रिलेशनशिप्स ठीक नहीं है। तो दूसरा है कि फाइनेंशियल कुछ लॉस हो गया, अभी कोरोना के वजह से काफी लोगों ने सुसाइड कर लिया। क्यों? क्योंकि उनको इतना ये हो गया कि अभी इसमें से बाहर निकलना कठिन है, और बहुत लोगों ने सुसाइड कर। हमारे इधर तो भी, मतलब आई डोंट नो अबाउट अहमदाबाद, हमारे इधर में काफी लोगों ने सुसाइड कर लिया कि लगता है कि अभी तो धंधे बढ़ गए, लोगों की होटल लाइन जो है, ट्रैवल लाइन है, काफी सारी जो अलग अलग लाइन है जो इफेक्ट हो गई फाइनेंशियल लॉस, उसमें लोगों ने सुसाइड कर लिया। तो काफी लोग उसमें से सुसाइड करते रहते हैं, और हम प्रिवेंशन हमको जो करना है ना, वो है लोगों का आत्मविश्वास कम हो जाता है ना। लोग कहीं नहीं, मतलब कहीं उनको लगता है कि भाई नहीं सुनने का, मैं किसी से जाऊंगा, कुछ मांगूंगा, पैसे मांगूंगा, कुछ उनको पूछूंगा तो लोग नहीं बोलेंगे, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। तो काफी सारे ऐसे लगता है कि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सब कुछ तो है, मगर कुछ तो भी खुशी नहीं, मन में शांति नहीं, सुकून नहीं है, और वो ऑटोमेटिक उनको होता है कि सब कुछ है, तो करना क्या है जिंदगी में, चलो मर जाओ। तो ऐसे काफी सारे कारण डिप्रेशन के हैं, और उसमें कुछ लोग बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं, उनका उनका प्री मॉर्बिड कंडीशन जो रहता है ना, प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी, मन को कुछ लग जाता है, दुखी रहना है उनको, तो वो दुखी रहते हैं कुछ बात के ऊपर, बहुत ही सेंसिटिव पर्सनैलिटी रहती है, वो अटेम्प्ट कर लेते हैं। अब ये जो सेटल साइंस है, वो साइंस हमको पकड़ने का, जो भी करना है तो ये सेंसिटाइजेशन जो है, जो ये काम में करते, मतलब सुसाइड प्रिवेंशन में काम करते हैं, उनका मेन काम है सेंसिटाइजेशन। दूसरा क्या है कि और एक बार बार नकारात्मक विचार आना, मन को अच्छा नहीं लगना, है ना, दुखी रहना, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, सीवियर डिप्रेशन है ना, उसमें देखो वो पर्सन बोलता है कि मुझे रोना आता है, और बिना कुछ रीजन रोना, बिना कुछ कोई कारण नहीं, ऐसे रोना अंदर से आ रहा है, पता नहीं, अभी वो सीरियस डिप्रेशन है, तो जिसको रोना आ रहा है बिना कुछ वजह। तो हमको मेनली, मैं अभी जो बोल रहा हूँ उसमें क्या है, मेनली दो बातें। एक है कि कुछ तो भी वातावरण में हुआ, इसलिए उसको डिप्रेशन, समथिंग हैपेंड इन द एनवायरमेंट, फाइनेंशियल लॉस, डेथ घर में किसका हो गया, बिरीवमेंट है, रिलेशनशिप में इश्यू है, हस्बैंड वाइफ सेपरेट हो गए, डिवोर्स हो गया। अनदर कॉज इज सेक्सुअल परफॉर्मेंस, लैक ऑफ सेक्सुअल परफॉर्मेंस, शादी हो जाती है, क्या क्या है अभी आजकल एक बहुत बड़ा ये हो गया है कि लेडीज जो है ना, लड़कियां बहुत अभी एजुकेटेड हुई है, सेक्स के बारे में लोग बहुत ये हो गए, काफी यंग लोग शादी के बाद में अटेम्प्ट करते क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर पाते सेक्सुअली, और उनको फिर ऐसा लगता है कि नहीं अपना इज्जत चली जाएगी, लड़की चिल्लाएंगी, उससे अच्छा मर गए तो अच्छा है। तो वो मतलब वातावरण में जो प्रॉब्लम्स है, वो प्रॉब्लम सारे करके डिप्रेशन होना, जो हम 101% प्रिवेंट कर सकते, 101% वातावरण की, उनको सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और दूसरा जो है वो है इंटरनल, कि हमारे ब्रेन में ही इम्बैलेंस हो चुका है, जिसमें वो व्यक्ति का कोई कसूर नहीं है, वो तो एक बीमारी है, जो अंदर की बीमारी है, वो फैमिली लोडिंग की वजह से हो, वो इम्बैलेंस की वजह, पता नहीं जो अंदर चल रहा है, अनेक देयर आर सो मेनी थियरीज व्हाई डिप्रेशन ऑकर्स इन द ब्रेन। तो ये डिप्रेशन, ये दोनों में से हमको ये करते हैं, और हम जो पहले वाला जो है वहां हमारा काम ज्यादा है, सेकंड इसमें डॉक्टर का काम ज्यादा है, साइकेट्रिस्ट का काम ज्यादा है, क्योंकि वो मेडिसिन देगा, दवाई देगा, और वो डिप्रेशन ये करेगा। जब हम डिप्रेशन यदि हम ट्रीट करते हैं तो आगे सुसाइड तो ऐसे कम हो जाएगा। There are about 10 lakh suicides every year without any cause in India, approximately। अभी आंकड़े वेरी होते रहते हैं, ऐसा बोलता जाता है कि every 10 minutes 12 minutes there is one suicide in India, इतना ज्यादा है। तो ये जो है व्यापार में सफलता नहीं मिलती, नुकसान होता है, लोगों का कि पैसा टिकता नहीं है, धंधा चलता नहीं है ना, ये अनेक कारण हो जाते हैं। तो डिप्रेशन का बिना दवाई का इलाज हम कर सकते हैं जब वो न्यूरोटिक डिप्रेशन हम बोलते हैं। न्यूरोटिक डिप्रेशन मतलब वातावरण में
प्रॉब्लम्स आ गए करके डिप्रेशन उसको आ गया, तो वो हम 101% डाल। जैसा अभी समझो ये डिप्रेशन का पेशेंट मेरे पास में आ गया, बोला कि मेरे को बहुत डिप्रेशन है, बहुत डिप्रेशन है, सब लोग मुझे टाल रहे हैं, आजकल लोग मेरे तरफ देखते भी नहीं है, सब मेरे दोस्त मुझे टाल रहे हैं, इतना दोस्त भी नहीं मेरे घर वाले भी टाल रहे हैं। हम उसके साथ में बैठेंगे, उसको बोलेंगे कि ये बता इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, ओरिजिन कहाँ से है। बोलता मेरे को याद नहीं आ रहा। नहीं तभी भी सोच, 1 महीना पहले ये क्या हो गया, हुआ क्या। बोलता हाँ मैं जा रहा था, सुल्तान उधर से आ रहा था, मैंने सुल्तान को नमस्ते किया, उसने मेरे को नमस्ते नहीं किया, और मुझे ऐसा एकदम दिमाग में आ गया कि सुल्तान आजकल मुझे टाल रहा है। अच्छा ये पहला थॉट है, ओके वेरी गुड। अभी ये बताओ कि सुल्तान ने तुम्हारी तरफ देखा नहीं, सुल्तान तुमको टाल रहा है, ये तुमने इन्फ्लुएंस कहाँ से निकाला। नहीं ये इन्फ्लुएंस तो मुझे नहीं, मेरे को मालूम है कि वो टाल रहा है। नहीं भाई कैसा कैसा टाल रहा है जरा बताओ। बोलता कि मैं बोल नहीं सकता। ठीक है सुल्तान ने देखा नहीं, क्या क्या कारण हो सकते हैं सुल्तान ने देखा नहीं आपको। नहीं हो सकता कि सुल्तान अपने फिराक में हो, अपने टेंशन में हो, सुल्तान का ख्याल ही नहीं हो, सुल्तान कहीं जल्दी जल्दी मेडिसिन लेके उसको जाना होगा, कोई सीरियस होगा वहां जाना होगा उसको, इसलिए हो। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने आता है कोई व्यक्ति और सामने आने के बाद में भी हम उसको देखते नहीं, क्योंकि हम अंदर से भलती किसको देख रहे हैं, सामने आने के बाद में भी देखते नहीं। कितने सारे एवेन्यूज रह सकते हैं कि सुल्तान ने तुम्हारे तरफ देखा नहीं। आपने क्या पकड़ा, आपने पकड़ा कि सुल्तान टाल रहा है। There are so many answers why Sultan has not said yes or namaste to you. तो ये क्या सही है, इसको बोलते हैं हम कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। तो जो आप विचार कर रहे हैं, जो आपने एक विश्वास बना लिया, जो आपने एक बिलीफ बना लिया, क्या बिलीफ वो सच है। शुरुआत कहाँ से, नहीं ये सच नहीं है, सुल्तान नहीं टाल रहा है। तो ऐसे हम सेशन लेते हैं, और जब सेशन हम लेते हैं तो शुरुआत कहाँ से हुई, रूट कॉज क्या है, और सच्ची उसका मीनिंग क्या हो सकता है। तो ऐसे हम जब सेशन लेंगे तो उसमें से वो आदमी को फायदा होता है। काफी लोग ऐसे बोलते रहते हैं कि डिप्रेशन घर वैसे ठीक करके कैसे करें, तो हम हिप्नोसिस लोगों को सिखाते हैं, हिप्नोटिज्म, हिप्नोथेरेपी, सेल्फ सजेशन, विजुअलाइजेशन, उससे भी लोगों को अच्छा लगता है। क्योंकि आपको अब ये देखना है कि आजकल मुझे नींद नहीं आ रही, आजकल मुझे भूख नहीं लग रही है, आजकल मुझे काम में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, पता नहीं आजकल मुझे ऐसा लग रहा है कि बस आराम से बैठो आलसीपना करो। आप तो शिकार नहीं है। अर्ली हम लोगों को ये भी सिखा सकते हैं, जैसे बाजू वाले लोगों को सिखाना, वैसे वो पेशेंट को भी, लोगों को भी अवेयरनेस में, क्या हम डिप्रेशन की शिकार तो नहीं हो रहे। तो ये करना पड़ेगा। इसमें क्या हो जाता है कि नींद पूरी नहीं होना, सिरदर्द होना, धड़कन बढ़ना, पसीना आना, दिमाग में पटांग विचार आना, अच्छे से पढ़े हुए टॉपिक है उसको भूल जाना, तो पेट की शिकायत हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, पेट साफ नहीं होता है, तो लगता है कि फेल में बार बार हो जाऊंगा, बाकी लोग बहुत बड़े हैं वो तैयारी कर रहे हैं, उनके सामने मैं टिकूंगा नहीं, ऐसे काफी सारे उनको लगते रहते हैं। हर साल 10 लाख लोग आत्महत्या करते हैं, और इनमें से आधे से ज्यादा लोग डिप्रेशन की वजह से कदम उठाते। सुशांत सिंह राजपूत का आपको पता ही है, ड्रग एडिक्ट भी था ऐसा बोलते हैं, और उसने सुसाइड कर ली। वैसे काफी है, मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं सही लाइन पे जा रहा नहीं जा रहा है, थोड़ा सा बीच में रुकता हूँ मैं, आपको कुछ पूछना है तो पूछिए, ताकि मुझे पता चलेगा कि मैं सही लाइन पे हूँ नहीं हूँ, आपके मन में क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा बीच बीच में इंटरेक्शन करते हैं। यस एनीबॉडी। डॉक्टर साहब एकदम परफेक्ट जा रहे हैं आप में से किसी हाँ को कोई प्रश्न पूछना है जो डॉक्टर साहब ने अभी क्रिएट किया हमारे साथ उसके लिए, या कुछ और जानकारी चाहिए आपको, उसके बाद में डॉक्टर साहब आगे अपना सेशन चालू रखेंगे। एनी क्वेश्चंस? यस नितिन भाई। તમારો અવાજ નથી આવતો નિતિન ભાઈ। ऑडियो सेटिंग्स आपको चेक करना होगा।
डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल है, हाँ जी। जब नितिन भाई अपने हिसाब से करे तो ये मतलब ये बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने आज एक्सप्लेन किया कि डिप्रेशन के अटेम्प्ट्स कौन से होते हैं, आई मीन उसके चिन्हों कौन से होते हैं, सिम्टम्स क्या होता है, और आपने जैसे कहा कि जो अटेम्प्ट करने वाला है वो इंडिकेशंस देता है, जिसको आपने कहा येलो कार्ड्स। कभी कभी हमें पता चल जाता है कि हाँ ऐसा है, मैं देखता हूँ कि मेरे आजू बाजू में लोग ऐसा बिहेव कर रहे हैं, मेरे फैमिली के लोग ऐसा बिहेव करते हैं, मुझे लगता है। तो अभी सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मुझे जो लगता है वो है उनको कैसे कम्युनिकेट करें, उनको कैसे बताएं कि आपको ये चीज का जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर हमने देखा है लोग मानने को ही तैयार नहीं होता है, उनको जरूरत है। तो उनके साथ हमारा कम्युनिकेशन कैसा रहना चाहिए, अगर उसके बारे में कुछ अगर आप बात करें या कि अगर इस प्रकार से हम बात करें तो उसके ईगो को भी, क्योंकि हमारे लिए ना ये ईगो जैसा हो गया है। कोई अगर आप मुझे बोलेगा हाँ सुल्तान तेरे को तो जरूरत है साइकियाट्रिस्ट की, तू डिप्रेशन में है, तो मैं उसको आमतौर पे जो बीमारी है वैसे नहीं लेता हूँ। मुझे लगता है कि जैसे डॉक्टर साहब ने मुझे कुछ बुरा कह दिया, वो समझते ही नहीं है मुझे, तो उसका ईगो भी हर्ट नहीं होवे और हम उसको बचा भी पाए। तो वो कैसे कर सकते हैं, अगर कुछ उसके ऊपर आप प्रकाश पाड़े तो। या बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या होता है कि किसी को बोल देना कि तुमको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, वैसे ही डिप्रेस हो जाता हूँ और ज्यादा, अरे अरे है ना। सर, उससे रिलेशन के ऊपर इम्पैक्ट आ जाता है। तू मेरे को ऐसा बोलता हाँ, कैसे हो, लोग बात करना बंद कर देंगे हमारे से। एक तो क्या होता है कि यदि हमने उसको बोला तो वो डिप्रेस हो जाएगा, और नंबर एक। नंबर दो, उसको ये मालूम ही नहीं कि ये डिप्रेशन हम्म, है ना। हाँ, क्या भूख नहीं लगती आजकल, काम पे जाने की इच्छा नहीं होती। हाँ ठीक है, चलते रहता है यार। घर वाले लोग क्या बोलते हैं, घर वाले लोग बोलते हैं हाँ जरा सोच मत, तो आजकल बहुत ज्यादा विचार कर रहा है। इतना विचार क्यों करता है, ऐसा विचार मत, मतलब समझो उसको ऐसा लगा भी कि मैंने लेना है कुछ मदद, तो घर वाले लोग उसको ये कर देते कि उनको अपनी पड़ी है, वे हमारे घर में कोई मेंटल पेशेंट है ना, कि वे साइकियाट्रिस्ट से जा रहा, मतलब घर वाले लोग भी उसको दबा देंगे। तो खुद पेशेंट का रहता है नहीं आना, दूसरा घर वाले लोगों का रहता है कुछ नहीं होता, और तीसरा फिर साइकियाट्रिस्ट के पास में क्यों जाना। फिर अपन कोई काउंसलर के पास में जाएंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, जैसा मैंने बताया मेरे इंट्रोडक्शन में, कि हम काउंसलर्स तैयार करें। उनको नाम मत दो साइकियाट्रिस्ट। साइकियाट्रिस्ट और लोगों को लगता है कि साइकियाट्रिस्ट है ना, पागलों का डॉक्टर। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि हमारा एक ये हो चुका है कि कुछ किसको हो गया, बोले अच्छा केड़कर के पास में लेके जाना पड़ता है ना, एक जैसा पागल हो गया कि जाना पड़ता केड़कर के पास में लेके, मतलब एक स्टिग्मा जैसा हो गया। तो स्टिग्मा जो है वो भी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए सेंसिटाइजेशन होना लोगों का बहुत जरूरी है, और इसलिए आप जो काम कर रहे हो वो बहुत ही बढ़िया काम है। इतने सारे लोग सेंसिटाइज हो रहे हैं इसके बारे में, और हर आदमी ऐसे 10-10 लोगों को सेंसिटाइज करता है कि ये सिम्टम पकड़ो, और सिम्टम पकड़ने के बाद में उसको सुनना चालू करना पड़ता है, लिसनिंग, उसके साथ में बैठना, सुनना। क्योंकि क्या होता है कि डिप्रेशन जो है ना, वो 99% ऑफ द टाइम्स वो होता है स्पर ऑफ द मोमेंट। स्पर ऑफ द मोमेंट मतलब कैसा है कि वो यदि हम उसका वो टाल सकते हैं ना उस समय, तो शायद वो डिप्रेशन बाद में सुसाइड नहीं करेगा। स्पर ऑफ द मोमेंट सुसाइड हो जाता है, फटाक से वो कुछ भी कर लेगा, फटाक से जाएंगे, मालूम नहीं जाएंगे, फट से कूद देंगे, अरे मालूम ही नहीं क्या हो गया, ऐसा कैसा कूद दिया। फिर हम बोलते हैं हाँ उसने ऐसा बोला होगा, उसने पहले ऐसा बोला होगा, उसने ऐसा बोला था, बोल रहा था मैं कर लूंगा, बाद में फिर लोग रेट्रोस्पेक्टिव देखते हैं। तो सबसे बड़ा महत्व का है कि सेंसिटाइजेशन ऑफ पीपल एंड प्रिपेयरिंग काउंसिलर्स, एंड देयर आर सो मेनी सेंटर्स, सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर, कि जहां ऑनलाइन लोग बैठे हुए हैं और लोग सेंसिटाइज होके है कि भाई अपने को ऐसा कुछ लगा तो टोटल तुरंत कॉल करो, अपनी बातें बताओ, मन की बातें बताते हैं, मन हल्का हो जाता है, वो सुसाइड हम टाल सकते। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग टू साइकियाट्रिस्ट फॉर ईच एंड एवरी पेशेंट, साइकियाट्रिस्ट के पास में न जाते हुए लोगों को तैयार करो, सेंसिटाइज करो इसके बारे में। पब्लिक को भी तैयार करो कि आपके आसपास में ऐसा कोई दिखा तो उसको सुनो, पकड़ो, लेके जाओ काउंसलर के पास में, और उसको खुद को लगता है, खुद को, तभी भी हमारे को भी बहुत बार कॉल आते हैं, साइकियाट्रिस्ट हूँ हमारे यहाँ, तो भी ऐसा नहीं है कोई ऐसा सेंटर नहीं है, तभी भी
डॉक्टर साहब मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बहुत ऐसा लगता है कि मैंने सुसाइड करना है, मैं क्या करूं, मुझे आप टाइम दो, मुझे टाइम चाहिए आप। हम बोलते ठीक है बोलो क्या है, सिर्फ सुन लिया उसका, जस्ट लिसनिंग, और उसका दिमाग में से निकाल दिया, वो सुसाइड टल सकता है। आई थिंक मैं यस यस जवाब दे रहा डॉक्टर हूँ। साहब, हाँ हाँ हाँ। तो मुझे लग रहा है कि हमारा जो मिशन है वो सही ट्रैक पे जा रहा है, जिस तरह से आपने बताया। काउंसलर को तैयार करो, लोगों को सुनो और बस। उनके सिम्टम्स पकड़ो। और और मुझे याद दूसरा है जो सर। और दूसरा जो है सुल्तान, यहाँ हम्म, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, अभी गुजरात का तो मुझे मालूम नहीं, महाराष्ट्र का, कि सुसाइड लोग कर रहे हैं, पॉवर्टी है, गवर्नमेंट क्या करता है, 50,000 रुपए दे दो सब किसानों को, जिनकी 2 एकड़ के नीचे खेती है उनको 50,000, 1 लाख। हम क्या कर रहे हैं, लोगों को हम मदद कर रहे हैं, उनको एम्पावर नहीं कर रहे। वो 50,000 1 लाख को खत्म कर देता है, बाद में फिर वैसे की वैसी। अभी गवर्नमेंट को किसने बताना, गवर्नमेंट को चुन के आने का है, वो पार्टी को चुन के आने का है, उनको तो पैसे बांटना है। तो वो हम यहाँ गवर्नमेंट के साथ में हम ये बात कर रहे हैं कि भाई आप ऐसे ये मदद करके कुछ होने वाला नहीं है, सुसाइड प्रिवेंट नहीं होने वाले, उनको एम्पावर एनेबल करना। फिर गवर्नमेंट ने अभी ये चालू किया है कि जो अलग प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है, वहां उन्होंने बड़े बड़े जगह मतलब रूरल हॉस्पिटल्स है, वहां उन्होंने काउंसलर अभी अपॉइंट करना चालू किया, आशा वर्कर्स, और आशा वर्कर को हम ट्रेन कर रहे हैं। फिर वहां साइकियाट्रिस्ट भी जाता है महीने में एक बार, तो ऐसे कुछ लोग होंगे तो हमारे पास में लाओ, है ना, कि जिनको कुछ जरूरत है, और लोगों को एम्पावर एनेबल करना, so that he can deal with the crisis in his life rather than running away from the life. यस यस, ये बड़ा इम्पैक्टफुल रहेगा। एक और क्वेश्चन लेते हैं। शिल्पा जी, मैं आपको अनम्यूट प्रॉम्प्ट भेज रहा हूँ, आपका क्वेश्चंस बताएंगे शिल्पा जी? यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा क्वेश्चन है कि मोस्टली फीमेल में पोस्टपार्टम ज्यादा डिप्रेशन रहता है, एक तो है ना, एंड वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन ड्यूरिंग द फीडिंग रहता है, और वो पूरा फीडिंग बच्चे पे भी जाता है, बट वो मदर को पता नहीं होता है कि दिस इज डिप्रेशन और व्हाट। सो वो सिम्टम्स को वो मदर को कैसे समझाए कि दिस इज डिप्रेशन, और उसके लिए क्या ट्रीटमेंट, वो क्या करे। और दूसरा रहता है आफ्टर मेनोपोज। ये दो मेरे मैंने है कि आफ्टर मेनोपोज ज्यादा रहता है, और 50+ में वो कोई सुनने वाला नहीं रहता है, उसको ज्यादा लगता है कि अब मेरा कोई नहीं है, मेरे तो उसको भी लगता है कि मैं अब अकेली हूँ, तो मर जाऊँ तो ये अच्छा है। तो फीमेल में ये दो रहता है लाइफ में, जिस टाइम पे ज्यादा डिप्रेशन रहता है उस टाइम पे क्या करें। बराबर है, बहुत अच्छा सवाल है। पोस्टपार्टम में डिलीवरी होने के बाद में करीब करीब 100 में से 3 लेडीज को डिप्रेशन होता है, या डिप्रेशन या और कोई साइकेट्रिक बीमारी, मतलब हो सकता है कि स्किज़ोफ्रेनिया हो या कुछ ना कुछ समथिंग और द अदर हैपेंस 3 लोगों। और मोस्टली वो जो है ना, वो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है आफ्टर डिप्रेशन, आफ्टर डिलीवरी हार्मोनल इम्बैलेंस एक वो कारण रहता है। उसके लिए दवा की बहुत अच्छी मदद हो सकती है, दवा से बहुत अच्छी हो सकती है, बिकॉज इज ए हार्मोनल इम्बैलेंस। सेकंड, लड़की हो गई तो अपने यहाँ तो मालूम है सोसाइटी में, लड़की हो गई, पहली लड़की है, सेकंड लड़की और हो गई तो और डिप्रेशन है, क्योंकि घर के लोग ताने मारेंगे, घर के लोग कुछ बोलेंगे, तो उसमें से बहुत ज्यादा डिप्रेशन है। तो कुछ भी उनको हो गया कि भाई क्या होता है, ब्रेस्ट फीडिंग वो अवॉइड करती है, ब्रेस्ट फीडिंग देंगे नहीं, अकेले अकेले बैठेंगी, बोलेंगे मेरे को ये चाइल्ड नहीं चाहिए, ये मेरा चाइल्ड ही नहीं है, मतलब ऐसा कुछ तो भी वो बोलेंगी। ये सिम्टम पकड़ के उसको तुरंत काउंसलर के पास में लेके जाओ, या बेस्ट है पहले साइकियाट्रिस्ट के पास में लेके, क्योंकि मेरा तो इतने साल का अनुभव ऐसा है, उनको हम दवा देते हैं फटाक से अच्छी हो जाती है, वहां ज्यादा काउंसलर के इसमें नहीं पड़ने का है। नंबर 1 ये पहला वाला। दूसरा जो है 45 के बाद में जो मेनोपॉज आता है, उसमें बहुत एक क्लासिकल कंडीशन रहती है, उसको हम बोलते हैं कि एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। एम्प्टी नेस्ट मतलब घरटा खाली हो गया, घर खाली हो गया। घर कैसा खाली हो जाता है कि 45 में बच्चे बड़े हो जाते, अपने अपने काम में लग जाते, नहीं काम में लगे तभी वो 9वीं क्लास में है, 10वीं क्लास में है, अपना अपना पढ़ाई वढ़ाई करते रहते हैं। और न्यूक्लियर फैमिलीज है, इधर मेनोपॉज से फिर क्या होता है, फिर हार्मोनल इम्बैलेंस है, और वातावरण में क्या है कि वो अभी अकेले के लिए, अभी उसको समझो बहुत हाईली क्वालिफाइड भी है ना, समझो होता क्या है कि इतने साल उसने कुछ नहीं किया, घर बच्चे बच्चे बड़े करना, इसमें उसने लाइफ दिया, अब उसे लगता है कि करना क्या, अभी करूँ क्या मैं, तो मैं तो वर्थलेस हूँ,
अभी तो मुझे कोई पूछ भी नहीं रहा है, बच्चे बड़े हो गए, अपने अपने काम में लग गए, हस्बैंड तब तक सेटल हो जाता है, उसका बिजनेस होगा, उसकी अपनी फैक्ट्री है, उसका व्यापार है, उसमें तो हस्बैंड ख्याल नहीं दे रहा है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, घर में घर खाली है कि जहाँ टाइम कैसे बिताना। अभी उनको हम ये बोलते हैं कि इसकी तैयारी करना चाहिए, तो वो भी सेंसिटाइजेशन होना जरूरी है। वे 45 के बाद में की तैयारी पहले से यदि वो करती है लेडी, तो देखो भाई ऐसा होने वाला है, तो वो एजुकेशन बहुत जरूरी है। बहुत कॉमन है पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम, पोस्ट मेनोपॉजल सिंड्रोम, और उसमें ज्यादातर एक तो डिप्रेशन, दूसरा बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी, बहुत ज्यादा इरिटेबिलिटी, बहुत ज्यादा चिड़चिड़ करना, फिर चिड़चिड़ करना, छोटी छोटी बात के ऊपर गुस्सा करना, फिर हस्बैंड वाइफ का नहीं पटना कि तुम मेरे तरफ आजकल ख्याल ही देते नहीं हो, घर में लेट आते हो, बच्चे मेरे को पूछते नहीं है, बच्चे मेरा सुनते नहीं है, मतलब उसको लगता है कि अभी मैं कुछ काम की नहीं रही। इधर मेनोपॉज भी आया हुआ है। अच्छा, दूसरा और एक ऐसा रहता है कि मेनोपॉज आ गया मतलब सेक्स की कमी हो गई, अभी अभी तुम्हें सेक्स भी नहीं कर सकती, वो भी एंजॉय नहीं कर सकती। ऐसे अलग अलग कारण होते हैं। तो उसका हमारे यहाँ ग्रुप है, मतलब मेनोपॉजल लेडीज का ग्रुप है, उनका स्पेशल केयर है, और वो क्लब्स जैसा बनाया हुआ है, वो क्लब्स में आते रहते हैं। और हमने तो यहाँ एक लॉयंस क्लब ही वो किया हुआ है, उसको नाम नहीं दिया मेनोपॉजल, मगर एक सीनियर लोगों का ग्रुप और लॉयंस क्लब के अंतर्गत कर लिया है कि वहां लोगों ने आना है और अपने अपने प्रॉब्लम चर्चा करो भाई, ताकि हम उनको प्रिवेंट कर सकें। और फिर थोड़ी दवाई, अब आप मेरे पास में आए तो मैं दवाई तो दूंगा ही थोड़ी सी कि जरा दिमाग शांत रखो, है ना, रिलैक्स करो, मतलब दवाई की कोई ज्यादा जरूरत रहती नहीं, राइट? यस, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। या और एक क्वेश्चन है नितिन भाई सोनी। या सर अभी आपने बोला कि येलो लाइन होती, येलो टैग हो या येलो लाइन होती है सुसाइड से पहले, वो थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमारे मिशन के लिए। हाँ हाँ, येलो अलर्ट्स बोलते हैं उसको, येलो अलर्ट्स मतलब बताते ना, फुटबॉल में हॉकी में येलो कार्ड बताते हैं, येलो कार्ड, तो येलो कार्ड से, येलो अलर्ट से हम बोलते हैं कि कोई भी चीज जो है ना, एनीथिंग, व्हाई ओनली डिप्रेशन, एनीथिंग डजंट हैपन जस्ट लाइक दैट। मतलब मैं आपको बताता हूँ, मैं अभी रिसेंट एग्जांपल, बहुत ही रिसेंट एग्जांपल, मेरे पास में एक अल्कोहलिक को लाया, अल्कोहलिक पूरा टन था, बहुत ज्यादा टन था, उसको लाया पकड़ पकड़ के, बोले शराब छोड़ना है, इसको पकड़ो। मैं उसको तपासा, मैं तपास रहा था, बोले नहीं मेरे को तो मरना है, मेरे को तो मरना है, मैं तो मर जाऊंगा, मैं तो चला यार, ये सारा दारू पिया हुआ है तो ऐसे ही बोलते रहे, है ना। तो मैंने उसको बोला कि चलो इसको भर्ती करो, रिलेटिव भी बहुत तंग आ गए थे, बोले इसको भर्ती करवा दो आपके तरफ, वो बहुत वायलेंट। उसको मैंने अंदर हॉस्पिटल में उसको रवाना किया, मेरे को 5 मिनट में फोन आया, उसने हैंग कर लिया, 5 ही मिनट में हैंग कर लिया उसने। उसके बाद कपड़ा था, उसने वहां कोई देखा कोई नहीं, उसने तो वहां थे लोग करके वो बच गया काफी, उसको ऐसे मार्क आ गए, थोड़ा सा बेहोश जैसा हो गया, उसको तुरंत हमने उठाया, क्रिटिकल में भेज। कहने का मतलब ऐसा है कि जो बोलते हैं ना, वो कुछ भी बोल रहा है पकड़ना चाहिए, क्योंकि क्या है, मेंटल इलनेस यदि है, अपार्ट फ्रॉम डिप्रेशन, यदि किसी को भी मानसिक बीमारी है, वो सुसाइड कर सकता है, क्योंकि वो इतना तंग आ जाता है। कभी कभी उसको स्किज़ोफ्रेनिया का बीमारी है, स्किज़ोफ्रेनिया मतलब आवाज आते हैं कि तू मर जा, तू मरा तो अच्छा है, कोई कारण नहीं, आवाज। इसको रहता है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पॉवर्टी है ना, पॉवर्टी है, मालूम है कि उसके सामने लोग है ना, आजू बाजू के लोग है, शादी लड़की की है, लड़का काम नहीं कर रहा है ना, तो ये लोगों को ऐसा क्या हम सपोर्ट कर सकते हैं। मतलब हमारे यहाँ तो वो जो आशा वर्कर्स जो है ना, वो घर घर में जाते हैं और घर घर में जाके उनको आइडेंटिफाई करते हैं, ऐसे कौन लोग है, कौन से एट रिस्क है ना, जिनको हम सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा वो सर्वे करते हैं, घर घर जाते हैं, उनको पूछते हैं। हमने हमारे इसमें मतलब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने ये प्रोग्राम ही लिया हुआ है, साइकेट्रिस्ट एट योर डोर स्टेप पर, है ना। तो पॉवर्टी है। फिर कुछ लोगों को ऐसा रहता है कि यह है कि जैसा घर में कोई लेडी है, हस्बैंड जल्दी मर गया, हमारे यहाँ ऐसे कुछ समाज है कि जिसमें दोबारा शादी नहीं होती कोई भी हालत में। अब देखिए 32-35 साल की लड़की है, हस्बैंड कोई कारण से मर गया, अब उसको शादी भी नहीं करना है जिंदगी भर। हाँ, अब उसने घर के ताने सुनना है कि तो सफेद सफेद क्या बोलते उसको, हमारे यहाँ कपाड़ बोलते, सफेद ये रहता है, मतलब मराठी में शब्द हिंदी में मालूम नहीं बोलते क्या बोलते। तो
वो रहता है कि भाई तेरा पाव अच्छा नहीं है, शादी होके आई मर गया आदमी, ऐसा है, तो वो एक लोग है। तो ये जो है ये हमको पकड़ना चाहिए। घर में किसको डेथ हो गई किसकी, है ना, घर में डेथ हो गया तो फिर उसके यहाँ चांसेस ज्यादा है कि वो कोई ना कोई अटेम्प्ट कर लेगा। फैमिली हिस्ट्री ऑफ डेथ है, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डेथ मतलब फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड। स्पेशली ऐसे लोग रहते हैं कि उनके घर में सुसाइड ही किया रहते 2-3 लोग, तो फैमिली हिस्ट्री ऑफ सुसाइड है वो एक येलो अलर्ट। फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन है, मेजर डिप्रेशन, जिसको शॉक ट्रीटमेंट दिया है, जिसको बीमारी थी, डिप्रेशन था, वो एट रिस्क है। फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिप्रेशन, जैसा भी वो मैडम ने कहा ना कि बच्चे निकल गए बाहर, एम्प्टी नेस्ट, हस्बैंड वाइफ दोनों घर में है, करने को कुछ नहीं है, चलो करो। और एक मेजर कारण जो है वो है कि क्रॉनिक डेबिलिटेटिंग डिसीजेस। क्रॉनिक डेबिलिटेटिंग डिसीजेस मतलब कैसा है, किडनी का प्रॉब्लम है, बार बार डायलिसिस करना पड़ रहा है। डायलिसिस करना है बोले तो खर्चे बहुत आ गए। कैंसर है, कैंसर मालूम है कि खर्चे बहुत है, जल्दी मर भी नहीं रहा है, 1-2 साल हो गए खींच रहे, तकलीफ हो रही है, वो एक लोग है। तो भाई फिर तीसरा है कि धंधा डूब गया, पूरा धंधा चौपट हो गया, फाइनेंशियली टोटल निकल गया। तो ऐसे सब लोग अपने को पकड़ने पड़ेंगे समाज में जब हम सर्वे करते हैं, तो कि इनको सपोर्ट की जरूरत है। और सबसे ज्यादा जो महत्व का वो ये है कि लोगों का सेंसिटाइजेशन करना जरूरी है, कि लोगों को मालूम है कि हॉटलाइंस अवेलेबल है। हॉटलाइंस बड़े बड़े सिटीज में, जैसे हैदराबाद में मुझे पता है, उनका आशा नाम का ही एक ये है, हॉटलाइन है। उनके यहाँ कम से कम 8-10 लोग कंटिन्यूअसली ऑन कॉल बैठे रहते, और उन्होंने इतना सेंसिटाइज किया है लोगों को कि हमारे यहाँ फोन करो, आपको कुछ भी लगता है, कुछ भी थॉट भी, सिंगल थॉट भी आ गया, आप सिंगल थॉट है, सिंगल रेस्टलेसनेस, अपसेट है, कुछ भी सिंगल आ गया, हमको फोन करो, हम आपको मदद करें। तो उनका कंटिन्यूअसली ऑनलाइन हॉटलाइन चालू रहती है, और वो लोगों को उन्हें सेंसिटाइज किया हुआ है हॉटलाइन से। और डॉक्टर साहब मुझे ना एक इंसिडेंट याद आ गया, जब आप बात कर रहे हो ना सिम्टम्स की, कि कोई आदमी अगर सुसाइड करता है तो वो इंडिकेट तो करता ही करता है। हमारे फैमिली में काफी साल हो गए, करीबन 30 साल पहले की बात कर रहा हूँ। मेरे आंटी जो थे वो नई नई शादी करके आए थे, और वो घर पे शिफ्ट नहीं हो पा रहे थे, और उनको टॉर्चर जैसा एक्सपीरियंस हो रहा था। तो वो बार बार मतलब बोलना शुरू कर दिया, अब मेरे को परेशान मत करो, परेशान करोगे ना तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। तो पहली बार जब बोले ना तो बड़े नाराज हो गए, दुखी हो गए, लोगों को डर लग गया। तो उनको घर के निकाल के उसके मैके भेज दिया कि भाई ये तो ऐसा बोलती है, हमको नहीं चाहिए। फिर थोड़ा समझा बुझा के लेके आए उसको, फिर थोड़ा सा सही रहा, फिर उसने बोल दिया मैं तो ऐसा करूंगी, लेकिन उसने किया नहीं। फिर वापिस वो 2-3 बार बोलने लगी कि तुम परेशान करोगे तो मैं वैसा करूंगी। अभी लोगों ने उसको ना लाइटली लेना शुरू कर दिया, बोले ये बोलती है, कुछ करने वाली नहीं है। फिर ऐसा समय आ गया, ये कुछ भी बोलती है ना, लोग इग्नोर ही करते हैं उसको, बोलते हैं ये तो खाली बातें करती रहती है। और एक दिन देखो, आप है ना मानते नहीं हो ना, यकीन नहीं करते हो ना, मैं ऐसा करूंगी, चलो अभी मैं करके दिखाती हूँ। और उन्होंने अपने आप को आग लगा दी। वो बच गई, लेकिन पूरा शरीर उनका ऐसा मतलब वो खराब हो गया कि आज भी है, वो ऑस्ट्रेलिया में है। लेकिन आप देखोगे तो अपने आप को कभी समाज के सामने ला ही नहीं पाई, फिर वो उतनी खराब मतलब चेहरा हो गया। तो मुझे लग रहा है कभी कभी एक बार जब आदमी बोलता है ना, थोड़े हम उसको सीरियसली लेते हैं, लेकिन जब बार बार ऐसा बोलते हैं ना, फिर हम उसको लाइटली लेते हैं। मेरे ख्याल से वो जो है ना, वो मोमेंट जो है, वहां पर हम कैसा उनको रिएक्ट करें या रिस्पॉन्स दे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कभी कभी मैं दिखा देती हूँ ना, वो एक कॉज बन जाता है सुसाइड करने का। आपका क्या मानना है सर, आप क्या बात कर सकते हैं इसके बारे में? नहीं, बराबर है, बहुत बढ़िया आपने बोला कि कोई भी जो डिप्रेशन का विचार बोल रहा है ना, उसको कोई भी लाइटली लेना ही नहीं। क्योंकि देखो, बेसिक हमारे इंस्टिंक्ट क्या है, हमारे इंस्टिंक्ट जो है, ह्यूमन बीइंग की इंस्टिंक्ट वो जीने की है। हर आदमी जीना चाहता है ना। अब उसको लगता है कि जीना इतना खतरनाक हो गया है, जीना इतना मुश्किल हो गया है कि नाउ डिप्रेशन इज बेटर चॉइस, सॉरी सुसाइड इज बेटर चॉइस देन लिविंग नाउ। मतलब उसका ब्रेन बोलता है कि अभी ये तेरे लिए जीना मुश्किल हो रहा है। तो नाउ उसके लिए अभी इंस्टिंक्ट क्या हो गया ब्रेन के लिए, अभी ब्रेन के लिए इंस्टिंक्ट ये हो गया कि अभी मैं मरा तो अच्छा है। यहाँ ज्यादा तकलीफ है, क्योंकि ब्रेन का क्या रहता है कि जहाँ कंफर्ट है वहां चले जाओ, डिस्कम्फर्ट है वो टालो।
तो जहाँ डिस्कम्फर्ट है, जहाँ सहन नहीं हो रहा है अभी, उसको टालो। और कंफर्ट कहाँ है? कंफर्ट है कि मैं मर जाऊं, तो यहाँ से भाग मर जाओ। जाना उसके लिए कंफर्ट हो जाता है, इसीलिए ब्रेन उसको इंस्पायर करता है वो एक्शन लेने के लिए। बस। और बहुत बढ़िया और हाँ, और बहुत ज्यादा ये क्या होता है कि वो टाल देना पड़ता है। अभी आपको मैं एक एग्जांपल होता है, मैं बैंक का चेयरमैन हूँ, अभी मतलब तभी भी बताऊंगा कि वो लेडी ने फ्रॉड किया बैंक में। लेडी ने फ्रॉड किया, 3-1 लाख का फ्रॉड किया, उसने पकड़ गई। वो क्या हो गया, वो उस दिन गायब हो गई घर से, बैंक में भी नहीं आई, घर में बोल दिया कि मैं बैंक में जा रही हूँ, और कहीं तो भी रेलवे ट्रैक पे चली गई। और वहां से मेरे को उसने फोन किया, मैं चेयरमैन बैंक का हूँ, मेरे को फोन किया है कि मैं ऐसे ऐसे बोल रही हूँ और मैं रेलवे ट्रैक पे खड़ी हूँ, मैं मरना चाहती हूँ। मैंने बोला यार ये 3 लाख के लिए अभी, मैंने बोला ये मर जाएंगे, रेलवे ट्रैक पे खड़ी है और ये मर जाएंगे अभी। मैंने उसको फोन पे समझाया, बोला ठीक है 3 लाख का तूने फ्रॉड किया, जो है जो भी कुछ है तेरे को माफ कर देंगे हम, तू चिंता मत कर, हम कुछ ना कुछ उसमें से रास्ता निकालेंगे, मरना है रास्ता नहीं है। फोन पे मैं उसको काउंसलिंग करते गया, फोन पे नहीं तो मैं तो मरूंगी। फिर वो घर में बोले मैं कैसा मुंह बताऊंगी, ये हो गया मेरे से, मेरे को पैसे की जरूरत थी, 2 महीने पहले मैंने वो पैसे उठाए थे। उसने कबूल भी किया फ्रॉड किया करके, अभी मैं मुंह बताने के लायक नहीं। मतलब तेरे को हम बराबर सेटल करेंगे, मैं तेरे को प्रॉमिस करता हूँ, आ जाना वापस। शाम को 7 बजे वो वापस है रेलवे ट्रैक से, और वो बता नहीं रहे कि वो कहाँ खड़ी है, घर वालों को मालूम नहीं, सब उसको ढूंढ रहे। हम पुलिस के पास में गए, अब पुलिस तो आपको मालूम है, हाँ जान दो, देख लो आप, हो जाएगा, करेंगे, हमारे पास में बहुत काम है, सुसाइड तो नहीं किया ना अभी, जाओ बोले अभी। मतलब इस तरह का पुलिस का सेंसिटाइज होना भी जरूरी है। तो फिर वो उसको बोलते, मैं कंटिन्यूअसली उसके साथ में फोन पे था, उसको विश्वास था कि ये जब विश्वास उसको आ गया कि अभी अपने को मतलब सपोर्ट करेंगे, इसमें से अपने को जेल में डालेंगे नहीं, उसको जब विश्वास आ गया तो आ गए। अभी भी जिंदा है, उसको बैंक में से उसने राजीनामा दे दिया, वो चली गई बैंक में से, पर अभी जिंदा है, काम कर रहे हैं कहीं तभी। और वो जो दिन था, वो दिन यदि टलता नहीं था तो वो सुसाइड उस दिन कर ली। तो वो अपने को वो जो मैं बोला ना स्पर ऑफ द मोमेंट, स्पेशली शब्द है ना स्पर ऑफ द मोमेंट, वो अपने को डालना पड़ता है कैसा भी कर। वहां से उसको वापस लाया एक बार, तो फिर चांसेस बहुत कम हो जाते, फिर अंडर ऑब्जर्वेशन कि भाई ये करेंगे क्या बाद में। एंड आई एम गेटिंग क्लियर। या थैंक यू सो मच। और आप में से किसी को कोई प्रश्न है डॉक्टर साहब से? यस अजय प्रजापति, आपको मैं अनम्यूट करता हूँ सर। हेलो। यस अजय सर। थैंक यू सर, काफी कुछ मतलब कि जानकारी नई मिली। दूसरा मेरे को क्वेश्चन है, मैं एक प्रोजेक्ट में मैं बीबीएस में काम करता हूँ, बिहेवियर बेस्ड सेफ्टी में। तो एक प्रोजेक्ट में मेरे सामने केस आया था, एक लेडी का केस। तो उसका हस्बैंड कई बार फॉरेन में काम करता था, साल में 2-3 बार आएगा। अभी जो आपने बोला ना कि सेक्सुअल अनसेटिस्फाइड जो कहीं रहते हैं, तो इसमें उसकी कंप्लेन थी कि वो आता भी नहीं है और बार बार नहीं आता है, तो वो बार बार जब भी फोन करेगा तो ब्लेम ही बात करेगा, ब्लेम की ही बात करेगा, मतलब उसको नहीं आना है, मगर वो बोलेगा तू संभालना, तू ये करना वो करना। तो पूरा मतलब कि वो लड़की को इतना मतलब कि वो डिप्रेशन में लेके जा रहा है वो। तो इसमें ऐसे केस में कैसे मतलब कि हम काउंसलिंग, उसको ऑलरेडी उसका हस्बैंड उसको डिप्रेस कर रहा है, अब इस कंडीशन में हस्बैंड को बात करने के लिए जाएंगे तो वो सुन नहीं रहा है। अब ये लेडीज को हमने ये किया कि उसको तकरीबन 1 महीने तक हमारे पास लेडीज स्टाफ था, तो मैंने लगा दिया कि इसको जब भी मिले तो बात करते रहो, बात करते रहो, बात करते रहो। अभी ये सॉल्यूशन जो हमने किया वो सही है, गलत है, या क्या करना चाहिए, उसके बारे में मेरे को थोड़ा गाइडलाइन चाहिए था। बराबर है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम उनको सपोर्ट ये करते हैं कि भाई हम तुमको एम्पावर करेंगे। एम्पावर करेंगे मतलब आपके उसको बातचीत जब करते हैं तो नंबर 1 पहले सुनना, लिसनिंग। तो उसको क्या चाहिए, उसको क्या चाहिए। नंबर 1 क्या होता है कि हमारे समाज में ऐसा रहता है कि नहीं, एक बार शादी हो गई तो आपको वहीं मरने का है। ओके। अब वो जो है कि बस अभी तुमको दे दिया ना वो जगह पे, अभी तुमको जो भी करना है वहीं करने का। अब जो उस रास्ता रहा नहीं, वहीं करना है तो मर जाएगी। दूसरा, उसको हम समझते हैं, बोलते कि ठीक है ये अभी है, अभी क्या कर सकते, तो हम कपल काउंसलिंग करते हैं, कपल को लाओ, मैरिज काउंसलिंग करते हैं, सेक्स थेरेपी देते हैं, जो भी है वो।
अब हस्बैंड आने को तैयार ही नहीं है, बोलता मेरे को तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि उसको इज्जत का सवाल है उसका। वो बाहर बोलेंगे ऐसा कि साला ये काम नहीं कर रहा है, सेक्स नहीं हो रहा, तो उसका इज्जत का सवाल है, तो बोलता मैं नहीं आता, मेरे को कुछ नहीं हुआ, तू देख तेरा क्या करना है, तो बोलेगा भी नहीं। उल्टा तो हमारे यहाँ के बोलेगा ये कोऑपरेट नहीं करती है, और फिर उसका उल्टा करेगा, इसका बाहर लफड़ा है इसलिए ऐसा करती है, मतलब ऐसा उल्टा और करेगा उसके ऊपर। तो हमको वो लेडी को एम्पावर करना है कि भाई अभी मैं सॉल्यूशन दूंगा नहीं, तू डिसीजन लेके क्या करना है। अब लेडीज के सामने चॉइसेस है। चॉइसेस क्या है कि जो है वो सहन करो, चुपचाप रहो, और वो चुपचाप रहने को तैयार है तो रह जा, नहीं तो फिर बगावत कर। बगावत कर मतलब सीधा बोल दे भाई कि मेरे से ना रहा नहीं जाता, अभी मैं यहाँ से निकल रही हूँ, क्या करना बोलो। तो उसको सोल्यूशन न देते हुए उसको बोलना भाई तू बोल क्या करना है, तू क्या चाहती है। और वो यदि उसको लगता है कि नहीं मैं यहाँ नहीं रह सकती और मैं इंडिपेंडेंटली जीना जी सकती हूँ इंडिपेंडेंटली, या फिर यहाँ से डिवोर्स लेकर मैं दूसरी शादी कर सकती हूँ, वो यदि इतनी पावरफुल है तो उसको वो हिसाब से बोलना अभी आप निर्णय लो, करना आपको क्या है। एज ए काउंसिलर, यदि आप काउंसिलर काम कर रहे हैं तो आपको पहला रूल जो है वो है कभी भी सॉल्यूशन देने का नहीं, कभी भी आंसर देने का नहीं है। एकदम रेड इंक से आप निकाल लो, अंडरलाइन करो कि आपने कभी भी सॉल्यूशन देने का नहीं, आपने सुनने का है। उनको बोलना है निर्णय आपने लेने का है, क्योंकि वो निर्णय लेते हैं गलत हो गया फिर आपके पास में आएंगे, आपने ऐसा बोला इसलिए हमने किया, आप देखो क्या करना। तो अपने लिए हेडेक हो जाएगा। बोलना हम बताते कि 1 2 3 4 5, ये 5 अलग अलग है, चलो बोलो इसमें से आपको क्या करना है, चुनो आप। यस, बहुत बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। एक नेक्स्ट हाँ सर, ये क्वेश्चन है। हाँ, आपको और कुछ कहना है सर? नहीं, बस इसका मतलब क्लैरिटी है। एक इसमें जोड़ के दूसरा मैं बता रहा हूँ। अभी मैं जो बीबीएस में काम करता हूँ तो जितने भी वर्कर्स है ना, इसका इश्यू ज्यादा रहता है। वो जब भी कॉल करते हैं तो पत्नियों के ब्लेम के बारे में बहुत, क्योंकि पूरे पूरे साल घूमते रहते हैं काम में, जाते नहीं घर, तो घर नहीं जाते तो मिलते नहीं, तो ब्लेम 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 इतना, मतलब कि उसमें मैक्सिमम मैं देखता हूँ कि फोन कॉल के ऊपर वो चेक करेंगे, देखेंगे, बात करेंगे। काफी लोग के ऐसे वो क्वेश्चन आते रहते हैं कि सर मैं क्या करूँ, इसको कैसे डील करूँ। तो इसके लिए मेरे को मतलब कि काफी क्लैरिटी इसमें से मिली कि उसको पहले सुनेंगे और एम्पावर और इनेबल करेंगे उसको। तो और ये बहुत नेचुरल है कि जब आदमी घूमते रहते हैं ना, जब टूर पे रहते हैं, है ना, टूर पे है, सेल्स टीम वाले लोग है, फिर उनको जॉब से कहीं दूर रहना पड़ता है। मिलिट्री में लोग है काफी सारे, अभी क्या बताऊं मैं, मिलिट्री में जो लोग है ना उनके घर में बहुत प्रॉब्लम होते हैं। वो साल में एक बार घर में 2 महीने आते हैं, है ना, 2 महीने छुट्टी मिलती है। फिर घर में आने के बाद में क्या है कि पहले उनको शक रहता है दिमाग में कि अपन यहाँ नहीं है, ये क्या करती होंगी घर पे। आजकल क्या है, मोबाइल से तो इतना धिंगाना हो गया अभी पूरा, है ना, कि इमीडिएटली चालू हो जाता है ना, कम्युनिकेशंस, कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। कितने बार ऐसा हो जाता है, कितने बार की शादी होती है, शादी के बाद में पहला जो बॉयफ्रेंड रहता है उसके साथ में इनके लफड़े चालू रहते हैं। फिर एक दिन घर में हस्बैंड आता है, अचानक देखता है, या देखता है रात को 2 बजे ये इसका व्हाट्सएप चालू है, बातें करना चालू है, शक। उल्टा भी होता है, वाइफ भी हस्बैंड के ऊपर शक करती है। और इसमें इतना प्रॉब्लम हो गया अभी, ये नया प्रॉब्लम है अभी कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप, प्री मैरिटल रिलेशनशिप, उसमें फिर झगड़े झंझट, और इसमें डिवोर्स। और फिर बोलते ठीक है फिर चले जाओ, चले जाओ। लोगों को आजकल कुछ ये भी लगा नहीं है, बोले ठीक है डिवोर्स ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इसमें सर ये भी दिखता है, कभी कभी क्या होता है, अकेलापन होता है तो आदमी व्हाट्सएप पे ज्यादा रहता है तो ब्लेम में फिर कन्वर्ट हो जाता है फिर कि भाई क्यों व्हाट्सएप पे हो। हाँ, तो देन ये भी देखने को मिलता है। ऐसे बराबर 6-7 है। केस मेरे पास आए हुए ऐसे। अजय भाई, थैंक यू बहुत फॉर बहुत आस्किंग लाइक वेरी रिलेवेंट क्वेश्चंस। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जितेंद्र पटेल साहब। जी नमस्कार सर, गुड मॉर्निंग। यस, गुड मॉर्निंग सर, बोलिए। सर मेरे स्टाफ में एक बंदा है, उसकी वाइफ को कई साल से डिप्रेशन है और उसने बहुत सारा ट्रीटमेंट लिया है, साइकेट्रिक का भी और ट्रीटमेंट भी, मेडिसिन भी ली है, बट स्टिल प्रॉब्लम इज परसिस्टिंग, है ना। देयर इज नो लाइक समथिंग दे कैन सी दैट यस देयर इज सॉल्यूशन, है ना। दे आर completely in effort to get that problem resolved, but there is, है ना। तो ये चलता ही रहता है। और आज के आपके सेशन से अब तक जो मैंने सुना ना, तो मेरे लाइफ में ऐसे 5 किस्से मुझे दिखे अभी कि हाँ उनको
तो बहुत इस तरह की जो जो है जरूरत काउंसलिंग है, की बहुत जरूरत जरूरत है ना सर? तो आई वुड लाइक टू लिसन फ्रॉम यू, वो बंदा है ना, हाँ, उसकी वाइफ को क्या आगे कर सकते हैं? हाँ, बराबर। तो डॉक्टर साहब ये क्वेश्चन है ना, काफी लोगों को है कि कोई काफी समय से बीमार है, बहुत ही दवाई करी, बहुत ही ट्रीटमेंट करी, तो संपूर्णपणे बाहर निकल जाना संभव है क्या? हम्म, और कब तक दवाइयाँ लेने की जरूरत होती है अगर कोई दवाइयाँ शुरू करता है तो? बहुत बढ़िया, ये बहुत ही बढ़िया। अभी ये हमारा साइकेट्री का टॉपिक आ गया, हम्म, साइकेट्रिस्ट का। क्या होता है कि आप देखेंगे ना, आपके आजू बाजू में आपको ऐसे बहुत सारे लोग भी दिख सकते हैं कि जिनको है ना, या लगता है यार ये इतना आलसीपना क्यों करता है, या इतना ज्यादा ये एंथुजियाज्म इसमें क्यों नहीं है। वो काम करता है, काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, घर चला रहा है, मगर ऐसा लगता है कि यार इसमें एनर्जी नहीं इतनी, ऐसा क्या है इसमें। कभी सोता है, कभी अकेला रहता है, मतलब ऐसे कुछ तो भी सिम्टम है कि आपको लगता है कुछ भी प्रॉब्लम है। कभी नर्वस रहेगा, है ना, उदास जैसा रहेगा, काम में चलो अपन घूमने जाते, बोले नहीं मैं नहीं आता, घर में रहेगा। ऐसे काफी सारे सारे लोग हैं, उसको क्रॉनिक डिप्रेशन हम बोलते हैं, क्रॉनिक डिप्रेशन। या और ये ऐसे सिम्टम 2 साल से यदि रहे तो डेफिनेटली ये इसको तो मतलब जरूरत है ही इलाज करने की, कंसिस्टेंटली डिप्रेशन है ऐसा। अभी इसमें होता क्या है कि देयर आर सो मेनी मेडिसिन नाउ, कि जो मेडिसिन, मतलब मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास में ऐसी जो आप बोल रहे हैं ना जितेंद्र भाई, जी मेरे पास में आ गया, 2 साल से ऐसा चल रहा है, बोले इसका हम पकड़ में नहीं आ रही, कोई बीमारी पकड़ जी में नहीं आ रही, हाँ, मगर है कुछ तो भी गड़बड़। जी उसको मैंने सिर्फ डेसवेनलाफैक्सिन, अभी साइकेट्रिस्ट भी अपने यहाँ है ऑन कॉल, डेसवेनलाफैक्सिन नाम की बहुत अच्छी दवाई है, बढ़िया दवाई है, उसके साथ साथ उसको मिर्टाजाविन दवाई दिया। 1 महीने के अंदर वो बोले यार मैं इतना अच्छा हो गया, मैंने तो मेरे जिंदगी के 2 साल वैसे कमा दिए। जी इतना है, मतलब उनको देते हैं ना, तो वो सब मेंटल इम्बैलेंस जो है ना इधर अंदर का, सेट हो गया वो। कुछ भी बातचीत नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, अच्छा हो गया। जी जिनको डिप्रेशन और सुसाइड है, और जिन्होंने बार बार सुसाइड का बोला है और अटेम्प्ट किया है और डिप्रेशन है, उसको मैं पहले रेकमेंड करता हूँ शॉक ट्रीटमेंट, क्योंकि हम वेट करना अफोर्ड नहीं कर सकते। यदि उसने डिप्रेशन भी है, सुसाइड का अटेम्प्ट किया है, बार बार बोल रहा है कि सुसाइड के विचार आ रहे हैं, शॉक ट्रीटमेंट दो, दवाई दो और शॉक ट्रीटमेंट, फंटास्टिक रिलीफ, बहुत बढ़िया रिलीफ, 15 दिन के अंदर आदमी ठीक हो जाएगा। तो ऐसे सीरियस केसेस में काउंसलिंग के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना है। जी जो एकदम सीरियस केसेस है, जो मालूम है कि ये डिप्रेस है, रो रहा है, खाना पीना नहीं है, होपलेसनेस है, हेल्पलेसनेस है, नींद नहीं ले रहा है, तब तो दिख रहा है कि ये ठीक नहीं है, सुसाइड की बातें कर रहा है, चलो लेके जाओ भाई, दवाई दो, शॉक ट्रीटमेंट दो, 15 दिन में ठीक हो जाएगा। 15 दिन में, ज्यादा टाइम भी लगता नहीं। जी तो ऐसे लोग, और फिर हो सकता है कि एक साइकेट्रिस्ट के पास में गया, ठीक नहीं हुआ, तो दूसरा साइकेट्रिस्ट हो सकता है, उसको अलग कुछ दिखेगा उसमें, वी कैन हैव अनदर ओपिनियन, अनदर ट्रीटमेंट फ्रॉम ए साइकेट्रिस्ट। ऐसा भी हो ये सकता है ना कि कभी किसको दिखता नहीं, मेरे को दिखता है, मेरे को दिखता नहीं, उसको दिखता है। ये दूसरा एक सभी कॉमन है, पॉसिबल। और एक बताता हूँ मैं, अभी आपकी बात निकली करके, थायराइड हार्मोन का जो है, थायराइड हार्मोन जो ग्रंथि अपने यहाँ रहती है, वो यदि काम नहीं करती है, कितने सारे लोग हैं कि मेरे पास में 2-2, 3-3 साल से घूम के आए, ठीक नहीं हो रहे, थायराइड का टेस्ट किया, थायराइड में कमियां निकली, ट्रीटमेंट थायराइड का दिया, उसको डिप्रेशन क्लियर हो गया, बोले सारा 2 साल कमा दिया मेरी जिंदगी। तो इसमें क्या है, डिप्रेशन में उसका पूरा असेसमेंट होना डॉक्टर के पास में कि भाई इसको बाकी कोई मेडिकल कंडीशन है क्या, कि वो मेडिकल कंडीशन की वजह से उसको डिप्रेशन आया हुआ है क्या, तो वो भी देखना बहुत जरूरी है। और ये मेडिकल कंडीशन सब कुछ भी ठीक नहीं, सब फिट है बाकी, और तभी डिप्रेशन है, तो फिर अपन बाकी सोच सकते हैं कि अभी अपने को काउंसलिंग देना है, क्या करना है। ये मैं सीरियस के बारे में बोल, है ना, जी सीरियस का। थैंक यू सर। यस डॉक्टर साहब, अभी लास्ट में हम 7:45 को कंप्लीट करेंगे, उससे पहले कुछ आप ऐसे किस्से सुनाए आपके अनुभव के आधार पे, जहाँ पे आपने कुछ काउंसलिंग किया और वो सुसाइड बच गया। हालांकि अगर आप नहीं इन्वॉल्व होते या आपने काउंसलिंग नहीं किया होता तो पक्का अटेम्प्ट था और वो कंप्लीटेड भी हो जाता था सुसाइड। तो कुछ ऐसे किस्से आप सुनाए जिससे हमको कुछ सबक मिले कि हमारे पास अगर ऐसे कोई पेशेंट आते हैं, ऐसे कोई मित्र, कोई हमारे आजू बाजू में ऐसे भी कोई होते हैं, तो हम किस प्रकार के काउंसलिंग कर सके।
ऐसे कोई ऐसे आपके एग्जांपल रहे हो एग्जाम्पल जहाँ पे आपने कुछ बचाए लोगों को, और किस तरह से बचाया वो शेयर करें हमारे साथ। या क्या होता है कि जब मेरे पास में कोई आता है ना, तो एक तो मैंने बताया कि एक तो हमारे पास में बहुत स्टिग्मा है है ना, स्टिग्मा, सोशल स्टिग्मा। तो तभी भी लोग आते रहते हैं। आजकल क्या हो गया और एक कि भी लोगों को काफी अवेयरनेस आ गया, तो लोग आते रहते हैं। स्पेशली अभी मेडिकल स्टूडेंट जिनका ब्रेकअप है, ब्रेकअप वाले वो बहुत लोग आते हैं। अभी एक ब्रेकअप में वो लड़की जो थी वो जैन समाज की, जैन समाज, अब जैन आपको मालूम है कितने कट्टर है, और उसकी शादी मतलब उसने क्या किया, वो कुछ स्टेज परफॉर्म कर रही, स्टेज परफॉर्मेंस है उसका, ड्रामा में गाना वगैरह गाती थी, एमपी की थी। और वो जो लाउड स्पीकर वाला जो रहता है ना, वो लाउड स्पीकर वाला एडजस्टमेंट साउंड वगैरह, वो मोमेडन लड़का था, और काफी साथ में वो आ गए और उनका जम गया। अभी देखो जैन इतना कट्टर और वो मोमेडन लड़का, घर के सब लोग विरोध कर रहे हैं। इसने बोला कि मेरे को तो शादी उसके साथ में करनी है। उसको फिर मेरे पास में लाया, बोले आप इसको हिप्नोटाइज करो। अभी क्या है, मैं हिप्नोटिस्ट भी हूँ, तो काफी लोग आते हैं मेरे पास में, लोगों लेके कि भाई इसके दिमाग का निकाल डालो, ये जो लड़का बैठा हुआ है वो दिमाग का निकाल डालो। उसको काफी काउंसलिंग किया और उसको बताया कि क्या हो सकता है आगे चल। मतलब यहाँ तक थे कि भाई लोग बोले कि ये जैन धर्म वाले बोले, मैं प्राइवेट में मेरे को, हम तो इसको मार डालेंगे लड़की को, हम तो ऐसा कर ही सकते हैं। लड़की को समझाया, काफी मेरे पास में वो आती रही इतने दूर से। पहले 1 महीना एडमिट थी, बातचीत करके उसको समझाया कि भाई फ्यूचर क्या है तेरा, व्हाट इज द फ्यूचर लाइक, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। तो जैसा मैंने बताया, सुनना उसको, उसका एक ही था कि मेरे को घर में कभी किसने सुना ही नहीं। माँ बाप अपने अपने बिजनेस में बहुत ज्यादा, उनको कभी उन्होंने कभी मेरे को गले लगाया नहीं, कभी मेरे को पास में बिठाया नहीं, कभी मेरा सुना नहीं, मैं क्या करती हूँ क्या नहीं करती हूँ, मेरे को कभी अप्रिशिएट किया नहीं, मेरे को कभी एक्नॉलेज किया नहीं। और बाहर वो सब मिलता गया वो लड़के से, तो मैं वहां अट्रैक्ट हो गया। ये बहुत ज्यादा रहता है कि उनको सुनना, लिसन करना, अप्रिशिएट करना, एक्नॉलेज करना अपने आजू बाजू के लोगों को, तो उनको अच्छा लगता है। आप जितने भी लोग हैं, लेडीज बहुत कम है अभी अपने पास में, मेरे ख्याल से 3 या 4 लेडीज अभी है ना ये कॉल के ऊपर। आज सब लोग अपने अपने वाइफ को एक्नॉलेज करो। वो जो आपकी पार्टनर है, कि आपका घर चलाती है, कभी आपने एक्नॉलेज नहीं किया होगा कि वो कितना अच्छा काम कर रही है, कितना अप्रिशिएट कर रही है। लोग उसके भूखे हैं। पीपल आर रियली हंग्री ऑफ एक्नॉलेजमेंट। आप लोगों को एक्नॉलेज करते हैं, उनको कीमत देते हैं, उनको सुनते हैं, तो वो फिर कहीं बाहर जाएंगे नहीं। दूसरी एक लड़की, अभी लड़कियों का और लड़कों का इतना आ रहा है हमारे पास में कि भाई घर में सुनने वाले ही कोई नहीं, कोई सुनता ही नहीं है। वो लड़का मेरे को सुन लेता है, वो बैठता है सुन लेता है, मेरे को अच्छा लगता है। एक लड़की, उसने अपने कजिन, अब हमारे इसमें तो हिंदू समाज में सग्गा कजिन है, सग्गा कजिन, उसके साथ में मैं शादी कर दी। अब बताओ सग्गे कजिन के साथ में शादी कैसी करेंगे। अब घर में एक साथ रह रहे, बोले ये इतना समझ लेता है मेरे को, इतनी अच्छी बात करता है, मेरे को कोई बाकी पूछता ही नहीं घर में, मेरे मैं क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, मेरे को तो उसके साथ में शादी करनी। अब बोले इसका करना क्या है। तीसरा एक किस्सा, एक लड़की मारवाड़ी समाज की, बहुत पैसा, फैमिली में सब लोग बड़े बड़े बिजनेसेस है। ये लड़की को छोड़ने के लिए ड्राइवर, लाने के लिए ड्राइवर, इधर उधर, ड्राइवर अच्छी तरह से बात कर रहा है, समझ रहा है, उसका ड्राइवर के साथ में अफेयर हो गया। क्यों? कारण एक ही है कि भाई ये मेरे को सुन लेता है, ये मेरे को पूछता है, मेरी बातें सुनता है, क्या चल रहा है, सिर्फ उसका सुनने का कार्यक्रम। तो मेरे को ये आपको बार बार बोलने का है कि ये अपने को प्रिवेंट करना है, तो लोगों को समझना, सुनना, क्योंकि हर अभी इतना अपना फास्ट लाइफ है, इसमें हर एक को यही लग रहा है कि हर व्यक्ति अपने अपने जीवन में टाइम देना चालू करो, घर में टाइम देना चालू करो, लोगों को टाइम देना चालू करो। बात कुछ भी नहीं किया तो भी चलता है। सुल्तान लैंडमार्क में है करके मैं समझ रहा हूँ, वो समझ रहे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। लिसनिंग एटीट्यूड, लिसनिंग स्किल्स, कि भाई उनके वर्ल्ड में जाओ, वो क्या डील कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। दूसरा और एक रहता है कि कोई समझो मुझे, अभी समझो मेरे पत्नी ने मुझे कुछ बोल दिया, या पति ने किसने पत्नी को बोल दिया,
अभी वो आदमी कहाँ से आ रहा है, why is behaving the way he is behaving, वो हम सुनते हैं कि भाई वो क्या डील कर रहा है, वो कौन से इमोशन में है, उसने ऐसा क्यों कहा, वो इतना गुस्सा क्यों कर रहा है, वो भी हम लोगों को सिखा दे कि भाई उसके वर्ल्ड में जाओ, उसके शूज में जाओ, उन्होंने आपका अपमान किया, उन्होंने आपको नीचा बताया, क्या हुआ क्या भाई। तो हम लोगों को ये भी सिखाते हैं फॉरगिव एंड फॉरगेट वाला, ये जस्ट फॉरगिव यार, जो भी हो गया वो छोड़ दो, पकड़ के मत बैठो, क्योंकि डिप्रेशन का ऐसे होता है। मैं हरदम बोलता हूँ कि वंस यू आर ब्रूडिंग इनटू पास्ट यू गेट डिप्रेशन। आप जितना पास्ट में रहते हो और पास्ट के बारे में चर्चा करते हो तो आपको डिप्रेशन होता है। आप फ्यूचर के बारे में सोचते हो तो आपको एंजाइटी होती है, चिंता होती, घबराहट होती। तो पास्ट गिव्स यू डिप्रेशन, फ्यूचर गिव्स यू एंजाइटी। The present moment is cash in hand. That is why it is called as gift. Yes. So be present to the present. So past is a history. Can't do anything about it. Future is a mystery. Think about it and get anxious. So present moment is a gift given to us by God. That is why it is called as present. So be present to the present. Yes, sir. Thank you so much for sharing your experience. हमारे पास 4 मिनट है। सर आप कुछ और क्रिएट कर सकते हो 2 या 3 मिनट में, कोई ऐसी टिप जो हमें मदद करे लोगों को बचाने के लिए। या क्या होता है कि अभी ड्रग्स का बहुत प्रॉब्लम चल रहा है, ड्रग्स, और इसमें अल्कोहल बहुत ज्यादा। तो ऑल अल्कोहलिक्स, अल्कोहलिक बोल रहा हूं मैं, मतलब वंस इन ए टाइम लेने वाले नहीं बोल रहा हूं मैं, सोशल ड्रिंकर नहीं है। सोशल ड्रिंकर हम किसको बोलते हैं कि भाई हफ्ते में एक बार लेते हैं, 2 हफ्ते में एक बार लेते हैं, पार्टियों में लेते हैं, बस उतना ही, वो सोशल ड्रिंकर है। मगर सोशल ड्रिंकर में से भी 6 में से 1 व्यक्ति अल्कोहलिक बन जाए। मतलब ऐसा नहीं कि सोशल ड्रिंकर कभी बनेगा नहीं। इवन इफ इज अ सोशल ड्रिंकर 1 आउट ऑफ 6 दे बिकम अल्कोहलिक, ये स्टैटिस्टिक्स है। तो वो अल्कोहलिक जो है कि जिसको शराब के बिना जमता ही नहीं, दे आर ऑल पोटेंशियल कैंडिडेट्स फॉर सुसाइड। अल्कोहल से उसकी सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस डिटेरियोरेट हो जाती है, या फिर उसको लीवर खराब हो जाएगा। यदि अच्छी कंडीशन है फाइनेंशियली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शराब लिया तभी, तो अंदर से खोखला हो जाएगा वो, तो उसमें फिर वो खराब हो जाता है, उसको डिप्रेशन का आता है। अल्कोहल से घर में प्रॉब्लम आ जाते हैं। तो ये जो है, तो इफ यू आइडेंटिफाई अल्कोहलिज्म एंड काउंसिलिंग देम, और अल्कोहलिक एनोनिमस के अभी काफी सारे ग्रुप्स है, अल्कोहलिक एनोनिमस, जिसमें डॉक्टर की जरूरत नहीं होती है। इवन इफ दे गो इन द ग्रुप एंड डिस्कस अबाउट देयर प्रॉब्लम एंड फॉर्म ए क्लोज ग्रुप, ऐसे काफी सारे निकले हुए, आप अहमदाबाद में होंगे, तो वो हम आपको मतलब काफी सारे डिप्रेशन और काफी सारे सुसाइड्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अल्कोहलिक्स अलॉन्ग विद दैट, ये ब्राउन शुगर, गर्थ, गांजा, भांग, है ना, तब ये लेने वाले जो लोग, उनको आइडेंटिफाई करना है और उनका ट्रीटमेंट हम करते हैं। तो बहुत सारा प्रॉब्लम, स्पेशली अल्कोहल तो बहुत ज्यादा है। मतलब ऐसा बोला जाता है कि लेबर लोग जो है, लेबर्स, उसमें से 50% लेबर दे टेक अल्कोहल, 50% लेबर, इतना ज्यादा प्रमाण है। तो वो पोटेंशियल कैंडिडेट है सुसाइड। यस डॉक्टर साहब, सो पोटेंशियल कैंडिडेट को देखना, येलो फ्लैग जो है, येलो कार्ड जो है, येलो अलर्ट जो है, उसको लाइटली नहीं लेना, लोगों को सुनना और सही वक्त पे उनको गाइड करना। मेरे ख्याल से आपने जो आज बताया काफी हेल्पफुल रहेगा। संडे के सेशन में सर मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि ये हमारे जो अभी पार्टिसिपेंट्स है जो कॉल पे है अभी, ये अभी उनके सभी ग्रुप्स में मैसेजेस भेजेंगे, व्हाट्सएप करेंगे, फेसबुक पे शेयर करेंगे, ताकि संडे मैक्सिमम लोग जो है ना आपका ये सेशन का लाभ ले सके। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ ये सभी लोगों का। मुझे पता है कुछ लोगों ने सवाल भी किया है, सुबह में क्यों जल्दी रखते हो, रात को क्यों नहीं रख सकते हो। तो ये सुबह में क्रेजी आवर्स में ये सेशन अटेंड करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर केलकर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सेशन लिया। सुबह में उठने के लिए मैं धन्यवाद उनको नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ, क्योंकि ये उनका रेगुलर रूटीन है। वो रात को 3 बजे भी उठ सकते हैं, आप कभी भी बोलो, अपने आप को ट्रेन किया हुआ है उन्होंने। तो उनके लिए कोई भी समय पे उन्होंने जो कहा है उपलब्ध लेना,
तो वो अभी एक ऐसा कहते हैं ना कि रूटीन ऑफ लाइफ हो गया है। तो कोई सरप्राइज नहीं था जब 6:15 को डॉक्टर साहब ने लॉगिन कर लिया था, तो क्योंकि वही है, वो डॉक्टर दीपक केलकर आपकी आइडेंटिटी है वो। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू सो मच। बड़े ही शॉर्ट नोटिस में सिर्फ एक ही कॉल पे मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया, आप तैयार हो गया। आप आपकी जरूरत है सर, हमें ये मिशन को आपकी जरूरत है। डॉक्टर विनोद गोयल साहब आपकी जरूरत है, आप सभी की हमको जरूरत है। कुछ सजेशंस भी हमें मिले हैं, हम काम करेंगे। हम ये रविवार को मिलेंगे, टाइम हमारा वही रहेगा, सुबह 10 से लेके 10:30 बजे तक हमारा सेशन रहेगा। सॉरी 10 से लेके 11:30 बजे तक 1.5 घंटे का सेशन रहेगा ये। 11:30 से 11:45 क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे। तो किलकर साहब आप भी जरा नोट कर लीजिएगा, 10 से लेके 11:30 सेशन है, फिर 15 मिनट का एक हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स रहेगा। और डॉक्टर साहब कुछ टॉपिक मतलब कुछ मुद्दे की हमें जरूरत पड़ेगी, कि हम जब वो मैसेज ड्राफ्ट करते हैं, एक टीजर जैसा बनाते हैं, तो क्या क्या मुद्दा हम लोग उसके लिए लिखे। तो हमारी एक क्रिएटिव टीम है, मैं उनको आपका नंबर दूंगा, तो आपसे जरा बात करेंगे, थोड़ा डिटेल्स देने में आप थोड़ा सा उनको सपोर्ट करिएगा। ओके सर, थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। कितने लोग रहेंगे संडे को अप्रोक्सीमेटली? अभी तक का रिकॉर्ड सर ऐसा है 50 से 60 लोग रहते हैं, लेकिन ये बार हमारा कमिटमेंट है 75 क्रॉस करेंगे। ओके ओके गुड, ठीक है। ओके सर, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ वेरी ग्रेट डे। सुल्तान आपको भी धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया सब अहमदाबादियों से मिलने का। यस अहमदाबाद से बहुत प्यार है, अहमदाबाद में हम्म। काफी सारे लैंडमार्क के भी लोग हैं हमारे, यस और यस। अहमदाबाद में आ चुका हूँ मैं, है ना, काफी बार आ चुका हूँ अहमदाबाद में। अभी सर आप कभी अहमदाबाद आओ तो आपसे लाइव ये लोगों को लाइव सेशन मिलाने का करेंगे। मौका हम Yes. लोग कोशिश करेंगे कि आप ये लोगों को लाइवली मिल सके। हमारे यू यहाँ सर, थैंक यू एवरीवन। महाराष्ट्र में हमारे यहाँ बहुत कर्फ्यू ये सब लॉकडाउन है, और अहमदाबाद में 40,000 लोग बैठ के मैच देख रहे हैं, तो देख के मुझे लग रहा है कि सर वो प्रिविलेज भी बहुत चला गया अभी सर, अभी वो चला गया वो प्रिविलेज। अभी हम लोग को ताना मत मारो आप प्लीज, अभी हम लोग भी कर्फ्यू में आ गए रात को। अच्छा, बट आई रियली गॉट द पॉइंट, आई रियली गॉट। Okay. मोदी साहब का गुजरात है तो फिर हमको थोड़ा सा प्रिविलेज मिलना चाहिए सर। थैंक यू थैंक यू एवरीवन, बाय। ओके Thank you बाय। so much.